आंटी आवाज क्लियर है? हाँ जी, आंटी जी, जय गुरु ओके। जी। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे महाराज, ये मौका देने के लिए आपका, क्योंकि दिस वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। तो आई डोंट नो गुरु जी, आप जो देते हो, हमारी झोलियां बहुत छोटी हैं गुरु जी, बट आपकी दात बहुत बहुत बड़ी है। थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ब्लेसिंग। क्यों क्या कैसे तो नहीं पता, आप इतना पता है कि आप जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, बिकॉज प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। संजय जी महाराज से इस जन्म की जर्नी को 7-8 इयर्स हो चुके हैं लगभग। मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरु जी के बारे में बताया था, बट देन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं कि लाइफ में जरूरत है, क्योंकि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था बहुत उस समय। सोनली मैं गुरु साईं बाबा से कनेक्टेड थी, और गुरु जी महाराज उनका ध्यान भी नहीं आया, क्योंकि लाइफ अच्छी थी, बहुत सब कुछ महाराज की कृपा से अच्छा था। और जब महाराज का टाइम आता है तो महाराज जोड़ लेते हैं। तो महाराज जी के बारे में पता चलना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब महाराज का गुरु जी के बारे में पता चला, उसके बाद में लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, अब जाकर लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि गुरु जी कहते हैं ना, मेरे बारे में पता भी तुम्हें नहीं चल सकता, मेरे द्वार पे भी नहीं आ सकते। तो वो जब पता चला ना, उसी से ही उसी समय से ब्लेसिंग स्टार्ट थी, बिकॉज उसी समय हम लोग बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन ले रहे थे। हम लोग गुड़गांव में अच्छी खासी, मेरे और मेरे हस्बैंड की जॉब, बहुत सब बहुत बढ़िया चल रहा था, जॉइंट फैमिली में थे। एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग का यहाँ का गुरुजी ने पीआर करवा दिया, हस्बैंड के, फिर मैं 2 महीने बाद आई। तो सब कुछ तब रियलाइज नहीं हुआ क्यों क्या कैसे हुआ है, बट अब सब क्लियर दिखता है कि महाराज जी जानते हैं कि वो पता था कि लाइफ में क्या होने वाला है। तो मेरे अब वो कहते हैं ना, मैं तभी तुम्हें तभी आता हूँ जब तुम्हें जरूरत होती है। तो पता चलना तक ठीक था। उसके बाद जब भैया भाभी का पता चला कि दे हैव अ इश्यू इन कंसीविंग, तो गुरुजी ने एक संगत आंटी को, जो फेसबुक से मेरी फ्रेंड बनी थी, 2 जनों से मुझे बुलवाया कि गुरुजी। और गुरुजी के बारे में पता था तो ऐसा हैरानी भी नहीं हुई और मना भी ज्यादा नहीं किया तब, क्योंकि बचपन से रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड रहा है। तो दादी के साथ गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, माता की चौकियों पे जाना, सुखमनी साहिब के पाठ में जाना, बहुत कुछ, लाइक बचपन से ही नवरात्रे, मंडे के व्रत, पता नहीं कौन से व्रत महाराज जी ने रखवाए हैं। वो कहते हैं ना, अब समझ आता है, ये सब कोटा होता है हमारा, कि एक समय पे वो हम सबका किसी न किसी रथ के पास कोई कनेक्शन, कोई कोटा होता है, उसके बाद हम रब से मिल जाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ गुरु जी में है। पहले हम द्वैत रूप देखते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, अब हम ये देखते हैं कि एक ही भगवान है, वो भी हमारे गुरु जी। क्योंकि वहीं से दुनिया शुरू होती है हमारी, और अब वहीं पे जाके खत्म हो जाती है। ये गुरु जी ने बहुत प्यार से समझा दिया इस पूरी जर्नी में, प्रैक्टिकली एक एक चीज करके। एंड देन जर्नी बढ़ती गई, जब भैया भाभी गए, पापा मम्मी गए। आई विल शेयर इन शॉर्ट, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, फिर वो स्टोरी बन जाती है, which आई विल ट्राई की क्रिस्प और शॉर्ट रहे महाराज जी की, ताकि मैक्सिमम ब्लेसिंग शेयर हो जाए। तो गुरु जी की टाइमिंग से भैया भाभी वहां पहुंचे, तो उन्होंने सीरीज ऑफ इवेंट्स में महाराज जी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हमें शिवाय बख्शा, जो इस साल 5 इयर्स का हुआ। और गुरु जी की बहुत बड़ी दात है कि इसी साल महाराज जी ने उसके 5th बर्थडे पे मुझे बुलाया। उसके फर्स्ट होने के टाइम पे जाना था, बट नहीं जा पाई। वो भी मुझे नहीं पता कि मैंने कब क्या महाराज जी से मांगा होगा, बट शायद जब ये मैं बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गई, तो मुझे उसके बाद रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरे मन से कभी कहीं शायद ये निकला था कि मैं जैसे हम भगवान जी के साथ बाटर सिस्टम करते हैं ना, आप ये कर दो तो मैं ये करूंगी। मेरे हिसाब से मेरे मुंह से ये निकला होगा कि ऐसा कुछ होगा तो मैं उसके साथ आपकी मत्था टेकने आऊंगी, क्योंकि संगत जी, मैं अपने भाई से कहती रही तू ले जा मत्था टिकाला, वो नहीं ले जा पाया फॉर सम रीजन और द अदर। पहले वो माना नहीं, उसने कहा नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा। मेरा आना हो नहीं पाया 9 मंथ्स, मैं फरवरी में गई उसे लेने, बट उसका भी नहीं जाना हो पाया। तो जब बड़े मंदिर महाराज जी ने फर्स्ट टाइम बुलाया, रात का टाइम था, इतनी ओवरवेल्म फीलिंग थी, बस मैं रो रही थी, आई डोंट नो व्हाई। बस मैं रो रही थी, महाराज जी ने अंदर बिठाया, फर्स्ट लाइन में, बिल्कुल सेकंड या फर्स्ट लाइन थी, बट आई कुड सी गुरु जी, आई वाज ऑन द राइट हैंड साइड। सो तब बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल ब्लैंक हूँ मैं, कि मुझे क्या, मुझे कुछ याद नहीं है। बट मुझे बाद में मंदिर से आने के बाद रियलाइज हुआ कि ये तो शायद हम दोनों साथ गए हैं, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। वो दिल्ली में रह के नहीं जा पाया, मैं ऑस्ट्रेलिया से आ नहीं पाई, तो ये उनकी ही प्लानिंग थी। मतलब हम सोच के भूल जाते हैं, पर गुरु जी नहीं भूलते। उसके बाद गुरु जी ने कभी रात भर मेरा पर्स संभाला, कभी चाबियां संभाली। तो गुरु जी ने तो ऐसे कहते हैं ना चमत्कार, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं चमत्कार में नमस्कार होता है। तो गुरु जी ने पहले ऐसे ऐसी चीजें करी, जिससे एक विश्वास बंधाया कि हाँ, मतलब मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो
वो सब चीज़ें अब इम्मैटेरियल लगती हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि गुरुजी चमत्कार और इन सब से बहुत ऊपर है। वो सिर्फ़ हमारे को लॉलीपॉप्स देने के लिए है, ताकि हम उन्हें समझ पाएँ। वो कहते हैं ना, जैसे-जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, टेस्ट हार्डर हो जाते हैं, क्लास नर्सरी प्रेप से लेके ईयर 1 टू 12, तो वही चीज़ें हुई। अभी आज की बात है, आज 5 साल हो गए, मेरे फेसबुक पे मेमोरी आ रही थी। 5 इयर्स बैक गुरु ने सोई माउंटेन का ट्रिप कराया, 7 जुलाई, एंड आई वाज लाइक, गुरुजी सीरियसली? तो 7 जुलाई आप हर साल गुरुजी ने कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लेस करी हैं। हम एक माउंटेन ट्रिप पे गए थे, सिडनी से कुछ फ्यू आवर्स दूर स्नो पड़ती है। तो जैसे दिल्ली से मनाली है वैसे ही, तो हम लोग गए थे, तो हम लोग जिनके साथ गए उनको सब कुछ पता था, और हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो बहुत बार जा चुके थे। तो हमें 4 व्हील ड्राइव, हमारे साथ 6 फैमिलीज़ थी, 2 हमने वैन की थी, 3-3 फैमिलीज़, और हमारी साथ एक सबसे छोटा बच्चा था, जो एक 7 या 6 मंथ्स का था। आप ये देखिए कि हम प्रिपेयर ही नहीं थे, मतलब अब मैं जाके सोचूँ तो। हम आराम से गए, हमें था कि हमें वो चेन लेनी है, ऊपर जाके ले लेंगे, सोचा, क्योंकि मिलती होगी, हम जैसे इंडिया में लगता है ना सब कुछ मिलता है, वहाँ भी मिल जाएगा जी। बड़े मज़े से हम गए, लास्ट पेट्रोल पंप निकल गया, मैंने कहा चलो ऊपर मिल जाएगी, जैसे इंडिया में ठेले होते हैं, सब कुछ नहीं मिला। कभी हमने नहीं ध्यान दिया, हमारी कार इतनी बार स्किड हो रही थी, लिटरली हम जा रहे थे और नीचे आ रही थी, नहीं रियलाइज हुआ, पता नहीं क्या मन बुद्धि ने उस टाइम प्लान किया था महाराज ने। ऊपर पहुंचे, बहुत एंजॉय किया, लाइव स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने देखी, इतना मजा कराया नीचे में, पूरे ट्रिप पे बहुत मजा आया। जब नीचे उतर कर आए, देखा तो कार में आधा टायर नीचे, और ऊपर से रूफ पूरी स्नो। अब धीरे धीरे करके एक एक करके सारी कार चली गई, समझिए 100-200 कार होंगी, सब चली गई, हम रह गए, और कोई है ही। अब लगा था क्या होगा, ना हमारे पास खाना इनफ था, ना ब्लैंकेट इनफ थे, कार में पेट्रोल भी इनफ नहीं था कि पूरा हीटर में हम सो जाएंगे। इतना डर लग रहा था, और वो जंगल एरिया है, घास तो कोई खाक हो जाएगा जानवर, अब उसमें बचेंगे भी नहीं। गुरुजी, मतलब तब गुरुजी तो लाइफ में तब आ चुके थे, तो मैं तो जान रही थी कि गुरुजी जो होगा अच्छा होगा, बस मंत्र जाप मुंह पर निकला कि ठीक है गुरुजी जो है, बस मंत्र जाप हो रहा था। संजय जी, कहीं से एक इंश्योरेंस की गाड़ी का बंदा आता है, वो हमें, उसके पास एग्जैक्ट 8 टायर्स निकलते हैं, 2 गाड़ियों के 4-4, और हम बहुत सही सलामत फूलों की तरह नीचे आ जाते हैं। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। जब तब रियलाइज उतना डीपली नहीं था, पता था गुरुजी है, बट इतना डीप एहसास नहीं था। फिर महाराज जी का एक जो जिससे मैं कनेक्ट हुई, क्योंकि मैं जब बहुत रिजर्व थी, मैं सोचती थी, मैं, मेरे मन में आता था, सर बाबा मैं आपसे चीटिंग कर लूँ ना, मतलब गुरु जी के पास आगे बढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं द्वैत छोड़ने जाऊंगा। पर मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि एक टाइम पे एक भगवान जी रहेंगे, अगर मैंने साईं बाबा को करा तो बाबा ही रहेंगे, और शिव जी है तो शिव जी रहेंगे। एक टाइम शिव जी को बहुत किया, एक टाइम पे माता रानी को बहुत किया, एक टाइम विष्णु जी को बहुत किया, फिर साईं बाबा का टाइम आया, और अब ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, बट दिख रहा था कि मूव होना पड़ेगा, क्योंकि इतने गुरुजी तब तो फेसबुक पे इतने सत्संग नहीं होते थे, तो जो भी थे अंदर से फीलिंग आ रही थी। तो बस मैंने उस दिन गुरु जी से एक ही चीज बोली, गुरु जी का एक वाइट स्वरूप है, चिकन का कुर्ता उन्होंने वाइट पहना है, पीछे वाइट फूलों की, गेंदे के फूल, तो उसमें जो महाराज गुरु जी का माथे पे तिलक है, वो बिल्कुल वैसा है जैसे साईं बाबा ना टेढ़े से पोटली में खड़े हैं। तो आई एम लाइक, गुरु जी चलो, अब ना सब कुछ आप में देखो, मैंने अपने आप को इस बात पे दिलासा दिया कि देखो साईं बाबा, आपके माथे का तिलक तो साईं बाबा है, तो सब कुछ आपके अंदर है, तो आज से ना आप ही सब कुछ हो। मैं जहां मत्था टेकूं, क्योंकि ये सत्संग मैं सुन रही, गुरु जी सुनवा रहे थे बार बार कि एक को मत्था टेका तो हो गया, और ये गुरु जी ने ये भी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, पर ये भी है कि एक अकाउंट रखो। तो जब गुरु मिल गया, रब मिल गया, तो हो गया। तब इतना नहीं पता था जितना अब ये कोविड के टाइम पे गुरु जी ने हमारी स्पिरिचुअल जर्नी एलिवेट किया, इतने सत्संग सुना के, पर तब भी वो भाव कहीं ना कहीं महाराज डाल रहे थे। ऐसे मुझे उसके बाद मैंने बहुत सारे भगवान छोड़ दिए। मैं थर्सडे के व्रत रखती थी, मैं कथा करती थी, धीरे धीरे व्रत खत्म हुए, कथा, मतलब इतनी रिजर्व, मतलब होती है, मुझे कथा जरूर करनी है, ना हमारे मन में वहम आता है कि नहीं क्या, तो भगवान गुरु जी, मतलब भगवान गुस्सा हो जाएंगे, वो फील थी। पर धीरे धीरे वो वहम निकाल दिए, मतलब ये भी निकाल दिया कि व्रत है तो लंगर का करना है तो करना है, ये नहीं है कि मतलब नहीं खाना है, क्योंकि व्रत इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। गुरु जी का लंगर प्रसाद, मंदिर में जाना, जल प्रसाद, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तब ये सब सुनवा रहे थे महाराज जी। तो उसी दौरान हमें एक सत्संग पे जाने मिला, जहाँ पे लास्ट नवरात्रा था। तो जब हम वहाँ पहुंचे, तो मैंने लंगर किया, मेरे हस्बैंड के साथ गई, दैट वाज द फर्स्ट सत्संग आई अटेंडेड। बट हस्बैंड अंदर नहीं गए, बट इट्स ओके, मैंने उन्हें जिद भी नहीं करी, क्योंकि
गुरुजी की टाइमिंग्स होती है समझ आ रहा। पर फिर उन्होंने मुझे रास्ते में बोला कि तो तूने क्या किया, तूने व्रत खोल पर तेरे तेरे को लाज ना पाता था। आई सेड ये वहम नहीं है। मुझे ये रियलाइज नहीं हो रहा कि मुझे व्रत नहीं रखना था, मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने व्रत भी रखा तो क्या हुआ, मैंने लंगर प्रसाद खाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो व्रत और सफल हो गया। मतलब कहीं ना कहीं हम एक स्टेज में होता है। आज समझ में आता है व्रत भी नहीं रखने, तब समझ आता था व्रत भी है तो कोई बात नहीं, उद्यापन मतलब खाना अगर खा लिया तो मुझे प्रसाद से व्रत खुल गया। वो तब वो ब्लेसिंग्स मेरे माइंड में आ रही थी। वो एक स्टेज थी मेरी, शायद तब महाराज जी ने उतना ही बख्शा, उतनी बुद्धि, उतनी छोटी मेरी सोच रखी हुई थी। फिर जब वो स्वरूप से आगे मैंने सरेंडर महाराज जी ने करवाया काइंड ऑफ कि अब सब भगवान एक ही में। तो संत जी जब मेरे पास कोई स्वरूप तब नहीं था, तो मेरे पास इंडिया से मेरी जिसने मुझे महाराज जी के चरण में जोड़ा, उसने मुझे स्वरूप भेजे बड़े मंदिर। तब तो सिर्फ बड़े मंदिर से मिलते थे 5-6 साल पहले। ये आज तो हम लोग सेल एंड परचेज कर रहे हैं, पर पहले से बड़े मंदिर से ही मिलते थे जो मेरे को समझ में आता, क्योंकि तब इतने बहुत से ग्रुप्स भी नहीं थे। तो उसने मुझे 5 स्वरूप भेजे चरण स्वरूप। तो एक आध तो मैंने भाभी को दे दिया स्वरूप, 2-3 मैंने खुद रखे। और मुझे तब याद नहीं था मैंने कौन कौन से थे, ये मुझे बाद में दिखाई दिया। और सबसे पहला स्वरूप जो मैंने खोला वो वही चिकन गुर्ते का था, जिसमें मुझे महाराज जी ने जोड़ा था। तो ही नोज ऑल, उस दिन तो बहुत एक अच्छी फीलिंग थी, गुरु जी थैंक यू सो मच। उसके बाद गुरु जी मैं जैसे साईं बाबा का मतलब मानती थी। तो साईं बाबा से जब हम जाते थे, मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते थे, तो वहां पे जब मुझे पता चला सिडनी में मंदिर खुला, उसको 5 साल हो जाएंगे नवंबर में, अच्छी। तो आई एम लाइक गुरु जी, मतलब आप तो आसपास ही हो, रेजन पार्क हो। मुझे तब नहीं पता था कि वो इतने पास है कि दोनों स्वरूप की बैक एक है। तो जब मेरे हस्बैंड मुझे लेके जा रहे थे, तो मंदिर में जब मैं साईं बाबा के मंदिर पे गई तो मेरे पास ये थॉट आया कि साईं बाबा, ऐसा कब होगा गुरुजी कि मैं साईं बाबा की बैक और आपके गुरुजी के मंदिर के स्वरूप की बैक थी, तो दोनों आपस में बैक टू बैक थे। गुरुजी इस पार से उस पार की जर्नी कब होगी, बस ये था। उसके बाद मेरा ड्राइविंग का भी चल रहा था बीच में, और मैं बहुत डरपोक आज भी हूँ। बट अब तो गुरुजी ने बहुत चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा। तो जब मेरी ड्राइविंग होता था मेरा ध्यान ही नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं। मेरे हस्बैंड और मेरे इतने झगड़े होते रहे, क्योंकि उनको पता था ये इसके लिए जरूरी है, पर मैं नहीं कर रही थी। मेरा दिमाग छोटा, मेरी बुद्धि छोटी थी, मुझे लगता था मुझे सामने से कोई कार आके मार देगी, मैं डर जाती थी, मैं नहीं कर पाती। तो जब मेरा टेस्ट बुक हुआ तो हस्बैंड ने एक घंटा पहले एक और टेस्ट बुक किया कि चल प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। हालांकि उनको बैक ऑफ द माइंड पता था इसका क्लियर नहीं होने वाला है, और ये मुझे भी पता था, मेरे इंस्ट्रक्टर को भी पता था कि इसका किसी हाल में क्लियर नहीं होगा। जिस लड़की को क्लच और एक्सीलरेटर नहीं पता उसे कुछ नहीं पता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नहीं होगा। जब महाराज जी ने टेस्ट कराया, उससे पहले जब आंटी आई, तो जब उन्होंने जब एक रूट पे ले गई, वो जिस रूट पे जैसे भी उन्होंने मुझे बताया, लेफ्ट टर्न राइट टर्न, जिस कार के पीछे, जिस गली में, जिस राउंड अबाउट से, मतलब जो जो चीज, क्योंकि टेस्ट रूट हर एरिया के 3 होते हैं, वो किसी एक पे ले गई। तो जब मेरा टेस्ट 1 घंटे बाद हुआ, तो जो मैंने गलतियां करी थी वो मुझे उन्होंने बताई। मैंने कहा ठीक है, 1 घंटे पहले का तो मेरी जैसी चीज तो याद रह ही जाएगा, एक दो दिन होता तो बात हो जाती है, 2 घंटे भी। तो जब वो टेस्ट रूट पे गए, संगत जी बिल्कुल सेम टू सेम रूट, एग्जैक्टली पिंच टू पिंच, डॉट टू डॉट सेम था। गुरुजी ने 1 घंटा पहले ही मुझे रिवीजन करा दी थी, उनको पता ही है बेवकूफ है कि बस की कुछ नहीं है। एंड मैंने जब टेस्ट क्लियर किया था, मेरे हस्बैंड तो शॉक थे, मेरी इन्विजिलेटर शॉक थी, ये कैसे क्लियर कर लिया इसके लिए टेस्टर ने। मैंने बोले गुरुजी ये तो आपकी ब्लेसिंग्स है। और अगले दिन कार ऐसे चली है जैसे मैं ट्रक चला रही हूँ। उससे पहले मुझे होश नहीं था, पर कार का लाइसेंस आने के बाद ऐसा लगा, अब समझ आता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी। थैंक यू महाराज। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस भी थोड़े से भी लायक हूँ, वो सिर्फ आपकी ही बदौलत है। क्योंकि मुझे अभी याद आता है कि जब ये मैं रिटर्न टेस्ट दे रही थी, तो मैंने एक बार वो यूट्यूब पे सॉन्ग आता था, गुरु जी डुगरी वाले हमें कहतियाँ सुनती थी मैं तो, गुरु जी अगर आप हो ना तो आप मेरा टेस्ट क्लियर करा देना, वो भी रिटर्न, जिसमें सीरियसली संगत जी गिनती के 30 क्वेश्चन थे, 40, उसी में से आता है। मैं तभी सोचो मैं कितनी डरपोक थी, एक आज ईयर 2 का बच्चा भी ये कर लेगा जो मैं तब नहीं कर पाई, 30 साल की होगी। तो इतनी डरपोक थी मैं। गुरु जी ने स्टेजेस बाय स्टेजेस जोड़ा। फिर एक स्टेज आई कि मुझे लगा कि गुरु जी मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं। मैं बहुत जिद कर बोलती रहती थी। एक दो बार तो इतना झगड़ा हुआ कि मैंने गुरु जी से गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया। आपसे अच्छा तो साईं बाबा थे, मेरी सारी बात मानते थे, आप तो कुछ भी नहीं करते हो। मैंने इतना तक बोल दिया, सोचो कितनी मतलब तमीज में हूँ कि मैंने ये चीज उठाई।
सॉरी गुरुजी, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है आपको सॉरी बोलने के लिए भी जो मैंने किया। तो मैंने इतना तक चैलेंज कर दिया, सोचो मतलब हिम्मत है वो हम इंसान की, जो रब हमें झूलियां भर के देता है उसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस भगवान ने तो दिया, तूने क्या दिया। जबकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग दी थी। तो मैंने इतना झगड़ा किया कि उसके 2 दिन बाद ऐसा हुआ, गुरुजी कह रहे मैं तेरे को बताता हूँ। क्योंकि देखो सबका अपना एक टाइम होता है, ये बात मुझे इस जर्नी के बाद समझ आई जो अब गुरुजी शेयर करवा रहे हैं। तो उस समय अगले दिन सितंबर जुलाई अगस्त का टाइम था, इनकी आईज में रेडनेस शुरू हो गई। तो मुझे लगा वेदर चेंज है, क्योंकि ऑटम स्प्रिंग का चक्कर था तो कुछ होगा। और उसी बीच मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी भी ढूंढ रहे थे। तो मुझे ये मतलब उससे थोड़ा टाइम पहले की बात है, तो मैं उसके भी अगेंस्ट थी, जैसे मैंने बताया मैं हर काम को हमेशा ना कर देती थी। तो मैंने ना कर दिया। फिर कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि नहीं यार रुक जाओ साक्षी, अभी इट्स टू मच। फिर मैंने ना कहा दिया गुरु जी, अगर आपको ठीक लगता है तो आप करवा दो, नहीं तो आप अर्जेंट डाल देना। मैंने तो भी ये बोला, कहीं ना कहीं ये मेरी मांग ही थी, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि गुरु जी आप देख लेना। मैंने ये कहा गुरु जी मैं तो नहीं चाहती, पर आपको चाहिए तो आप देख लेना। आप चाहते हो तो मिल जाए, वरना कैंसिल हो जाए। मतलब यहाँ पे भी ये मांग ही थी मेरी, अब समझ आता है मुझे। पर चलो, इतना सीख पाई ये भी बहुत बड़ी बात थी, मुंह से निकलना मेरे जैसी के लिए जो हर काम को स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर देती थी। बहुत खुशी हुई, मुझे पता चला प्रॉब्लम है एक दिन पहले रजिस्ट्री के। मैं बहुत खुश, पर अगले दिन वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई गुरुजी, फिर वही हो गया। कहीं ना कहीं होता है ना दुख दुख की, आप चाहते हो पर आप नहीं भी चाहते। पर गुरुजी ने करवा दिया, क्यों ठीक है। उसके बाद सब हो गया। फिर जब हर 3 मंथ्स में, फर्स्ट टाइम 3 मंथ्स में इंस्पेक्शन होती है घर की, जस्ट टू चेक कि कैसे है क्या नहीं। तो जब वो इंस्पेक्शन के लिए हम गए तो उनकी आईज रेडी थी उस दिन। वो दोनों इंस्टेंट साथ चल रहे। तो मैं कार में बैठी थी, मैंने कहा अंदर नहीं आएगी, मैंने कहा आप जाके तो चल यहाँ तक आइए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बैठ गई। अंदर गई, जो फर्स्ट रूम में मैंने लेफ्ट साइड में जाके देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसको पता नहीं वो पीछे से आया कि इसे क्या हुआ, आ गए। उन्होंने देखा कि कहते हैं उनका तो और भी ज्यादा कि मतलब, फिर वो शुरू में आंटी अपने सत्संग शेयर करना, अभी रिसेंटली उनके बेटे की आईज गुरुजी ने बचाई थी। वो बो एंड एरो से खेल रहा था, उसकी आईज पे आते आते बच्चा था साइड में लग के निकल गया। तो वो कुछ अपनी ब्लेसिंग शेयर करने जा रही थी, और ये कहता है कि उनको कहते हैं भाभी मैं इसको घर में शब्द नहीं सुनने देता, और यहाँ पे आप एक पूरे कमरे में गुरुजी को लेके बैठे हो। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और इन्हीं के यहाँ का पहला सत्संग था। इन्होंने शुक्राना सत्संग किया था, क्योंकि दूसरे स्टेज से इंटर मूव हुई थे। और मेरा सत्संग था जब नवरात्र गुरुजी ने प्रसाद खिलाया। तो गुरुजी आपकी लाइफ में वो लोग उसी समय भेजते हैं, एंड उनका आना इज अ बिग थिंग। क्योंकि उनके ही दोबारा जब सत्संग हुआ फादर्स डे कोविड के टाइम पे, लिमिटेड संगत बुलाई थी, बट हमें उन्होंने बुलाया था, उनको पता लैंड, बल्कि उन्होंने हमें फोन करके पूछा कि आपके घर में सत्संग कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते थे, आपने आना है। तो ये गुरुजी के तरीके थे कि लैंडलॉर्ड के रूप में कौन आया पता नहीं, गुरुजी जानते हैं। फिर दोबारा सत्संग हुआ, हम गए, तो फादर्स डे उनकी मम्मा का बर्थडे था, हस्बैंड के साथ गए। तो गुरुजी ने वहां भी, और वहाँ बहुत फ्रेग्रेंस आई मुझे, और आंटी ने कहा था प्लेलिस्ट ना 2 घंटे की होनी चाहिए। तब प्लेलिस्ट बनाई, जैसे भी वहाँ मुझे लगा ये तो बहुत लंबा टाइम है, घंटों के गिनने से हम मंत्र सोचते हैं, 2.5 घंटे की थी सॉरी। संगत जी वो प्लेलिस्ट, एक शब्द मिस नहीं हुआ, पर वो प्लेलिस्ट 2 घंटे में खत्म हो गई। और कड़ा प्रसाद जब आया तो इतनी फ्रेग्रेंस आई ना, किसी को नहीं आई पर मुझे आई। पता नहीं गुरुजी की क्या पसंद थी। वहाँ गुरुजी ने शुक्राना सत्संग भी करवाया, और भी सुन पाए कि गुरुजी की टाइमिंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरे हस्बैंड ने सारे सत्संग सुने, और उनकी आईज अभी भी रेडी है। संगत जी टाइम बीतता गया, डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। फिर इनको फादर इन लॉ ने मेरे कहा कि तू इंडिया आ जा। तो ये बातें चली रही थी कि उस बीच इतना एकदम लाल हो गया ना, ये अक्टूबर की बात है, दिवाली से पहले की, इस बात को 4 साल हो जाएंगे। जस्ट बिफोर कोविड 2019 की बात है। तो इनको संडे हुआ, और मंडे ये कह रहे कि मैं टिकट बुक करा लूंगी, ट्यूजडे ना जब थर्सडे शायद था कि ये जा रहे हैं। हम चले गए। ये 1 महीना गए, वो 1 महीने मैं जब अकेली रही, मैं तक डरती थी। पूरी पूरी रात में कहीं पे मंदिर जाता था, तब तो इतने लोगों से बात भी नहीं हो पाती थी, कुछ भी नहीं था। व्हाट्सअप तो, जूम तो था ही नहीं तब। व्हाट्सअप भी इतने ग्रुप्स नहीं थे। इतना मैं जानती भी नहीं थी किसी को। यूट्यूब पे सत्संग सुनना, बस मंत्र जाप चलता था पूरी रात, क्योंकि मुझे डर लगता था। और उस समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने क्या मांगा, मैंने क्या किया। मेरी जिद नहीं कि मेरे हस्बैंड जुड़ जाए। गुरु जी को जो टाइम शायद मेरे हस्बैंड को 2-3 साल लगते हैं, वो अपने आप अपनी पेस में जुड़ते, मैंने खींच तान के जल्दी कर दिया। और ये मैंने क्या किया। मैं परेशान, मेरा बच्चा परेशान, मेरे माँ बाप परेशान, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स परेशान, सब परेशान। मेरे हस्बैंड अलग परेशान कि नौकरी छोड़ के वहां गए हैं और मैं अकेली हूँ।
वो 1 महीना मैं कितना डर के जीऊँ ना मैं जानती हूँ। क्योंकि तब मैं एक पंडित को मानती थी मतलब गुरु से मिलने से पहले, तो वो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बोली तो अभी से मैं डर गई, तो मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया। मतलब तब ये भी मैंने किया, तो उन्होंने मुझे और डरा दिया, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला, मैं डर गई, मैं टू द कोर डर गई। उन्होंने मुझे पूजा करने के लिए बोला कि ना मैं यहाँ कर दूँ, पैसे ट्रांसफर कर दो। मैंने अपने भाई से बोला, कह रहा पैसे तो मैं कर दूँगा बट क्या फ़ायदा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। फिर पता नहीं मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या मेरी सोच ट्विस्ट करी कि मुझे ध्यान आया कि इतने पैसे मुझे वहाँ देने से अच्छा मैं पूजा यहाँ ना करा लूँ। शांति की पूजा तो मैंने मंदिर एक आंटी से मेरी बात होनी शुरू हुई सिद्धि मंदिर में। मैंने उनको बताया, कहती देखो पूजा या हवन में क्या फ़र्क पड़ता है, घर की शुद्धि तो हो ना। तुम ये मत सोचो कि तुम गुरुजी को कर रहे हो। देखो वो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला मत कर, क्योंकि देखो हम कई बार समझ नहीं पाते कि हमारी जर्नी के लिए क्या ज़रूरी है और कैसे सीखना ज़रूरी है। हमने कहा चलो, फिर मैंने एक पंडित से बात की, घर में ग्रह शांति पूजा कराई या जो भी हुआ, वो पूजा भी हुई। और उनको मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे हस्बैंड ने पंडित को बोला, किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई है ये वो। तो पंडित जी कहते हैं, अरे मैं तो जिस काफ़ी घरों में जाता हूँ पूजा में, ये तो गुरुजी मुझे वहाँ भी दिखते हैं। ओह माय गॉड! मेरे हस्बैंड, ये बात मुझे अब इतने टाइम में नहीं आती, मुझे पता नहीं आज कैसे मुझे आज याद दिला रही है। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, विश्वास तो है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, एज़ लॉन्ग एज़ आपको हर्ट नहीं करे, वो तो वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, तो आपसे पैसा भी नहीं ले रहे, ऐसा भी नहीं कर रहे। एंड देन मेरे हस्बैंड को हुआ, हाँ, ये बात तो है। एंड संगत जी टाइम बीतता गया, ये जब इंडिया थे, इंडिया से जाने पहले की बात है। जब इंडिया से ये वापस आए, उसके बाद 2 महीने में कोविड आ गया। ये बातें मुझे अब रियलाइज़ होती है कि ये जो भी हुआ मेरी ज़िद से भी हुआ, और कहीं न कहीं दीदी को पता था कि कोविड आने वाला है। इन्होंने इनको पहले ही ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया और सब करवा दिया। क्या पता वो क्या था, मुझे कैसे काट दिया। तो इनकी जो मेडिसिन चल रही थी ना, वो बिल्कुल ऑपोज़िट थी, क्योंकि इनको इन्फ्लेमेशन था, तो उसमें आर्थराइटिस का था या क्या पैरों में इनके तरफ दवाई खानी थी कि रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल एक को बढ़ाना था, फिर एक को किल करना था, ऐसा कुछ था कि वो बॉडी को बैलेंस करता था। अब जब कोविड आया, वैक्सीन मैंडेटरी हुई। अब ये समझ नहीं आया कि वैक्सीन का किया क्या जाए, क्योंकि अगर वैक्सीन तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की है, और मेरे हस्बैंड की इम्यूनिटी इतनी हाई थी कि वो बॉडी के ऑटो सेल्स को किल करना था, इसीलिए उनको बनाने काटने की मेडिसिन थी, तो वो बोथ वर कॉन्ट्रोडिक्टरी। बट चलो, मैं गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी, ये बात 3 साल पहले की है, गुरुजी आप देख लो, जैसे करना मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में टेंशन थी, पर मैंने एक महाराज जी पे छोड़ दिया कि गुरुजी आप देखो। मेरे हस्बैंड ने बुक कराया वैक्सीनेशन, काफी दूर का था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें कुछ नियर डेट्स का मिल गया। अब वो नियर डेट का जब मिला, तो वो सेंटर भी, जिस सेंटर पे संगत जी अ, लोगों को जाने जाने में 2.5 घंटे लग रहे थे वेटिंग पार्किंग, क्योंकि तब तो बहुत शोर था कि लगाना, और सब हम सब पागल थे, हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोगों को बहुत है कि वैक्सीन करानी है। मेरी फ्रेंड, खुद की मेरी फ्रेंड, इतने घंटों वहां रह के टाइम बिता के 4-6 घंटे लगाकर आई, जहाँ गुरुजी ने हमारा करवाया, वो बिल्कुल घर के पास 2-3 किलोमीटर में। और गए, और हम जिस दिन जा रहे थे उस दिन वहां से फोन आता है कि आप कहाँ पे हो। मैंने कहा हम आ रहे थे, मुझे फर्स्ट अपॉइंटमेंट था वो तो आया नहीं, आप सेकंड में जल्दी आ जाओ और फिर ले जाओगे। मैंने वाह, मैं कौन कर सकता है। और दोनों बारी, क्योंकि तब मेरा बेटा एलिजिबल नहीं था, उसको नहीं लग सकती थी, उसका बर्थडे के बाद लग गई थी, कुछ एक सर्टेन एज था। तो हम उसको भी अकेला छोड़ के गए थे, वो भी एक टेंशन थी, पर गुरुजी ने वो भी नहीं करने दी, क्योंकि घर के बहुत पास थे हम लोग। 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना में, हार्डली 10 मिनट भी हार्डली। तो ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और जब बाद में रियलाइज हुआ, दोनों डेट जब मुझे दिखा, दोनों दिन सैटरडे थे, बोथ ऑफ डेट का टोटल 7 था। तो ये सिर्फ गुरुजी कर सकते थे, और कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे हम सोच सकते हैं, गुरुजी तो बहुत आगे तक का सोचते हैं। उस बीच में जब हम ऑस्ट्रेलिया आए, तो 1 साल आए, वो सबैटिकल पूरा मैंने बच्चे को देखा, बिकॉज जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो जॉब देखी, तो जब जॉब ढूंढना शुरू किया तो मेरे हस्बैंड कुछ और चाहते थे और मैं कुछ भी नहीं चाहती थी। तो मैंने जब एक इंटरव्यू दिया, पहली मैंने जॉब ट्राई करी, पहला इंटरव्यू दिया, पहली बार हो गया। वो घर के बहुत पास थी, पर उसमें पैसे बहुत कम थे, मेरे हस्बैंड बिल्कुल एग्री नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं ना, सुन लो, घर के पास है, मतलब मैं अपनी कन्वेंस में लगी, घर के पास है, बच्चे को ले लूंगी, ये है वो है, अपने बहाने, अपने एक्सक्यूज, अपनी इनसिक्योरिटीज दे दी, क्योंकि मुझे हस्बैंड की बात नहीं माननी थी, मेरे दिमाग में था कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, एज ऑलवेज सेइंग नो, स्ट्रेट फॉरवर्डली। हालांकि अब समझ आता है कि मैंने उनकी बात मान ली होती तो शायद आज चीजें और बेटर होती, बट चलो, मुझे ऐसे ही समझ आना था। देन मैंने उस जॉब को हाँ कर दिया। शुरू में तो सब अच्छा था, धीरे धीरे रियलाइज करती मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ थी इंडिया में और मैं कहाँ आ गई। और मैंने जिद करी थी, मैं तब देवो के देव गुरुजी दिखा रहे थे मुझे, मैं और मेरे हस्बैंड देखते थे देवो के देव महादेव।
हॉट नेट हॉट हॉटस्टार पे तब आता था ये 2018 नहीं, तो 2015 की बात है, ये 15 की। मुझे याद है मैं रात रात भर आगे आगे करके देखती थी, मुझे इतना एक्साइटमेंट हो गया था। तो उसमें एक चीज मैंने पकड़ ली, और वो मैं रोज कहती थी जब मैं पूजा करके जाती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं इतनी फेडअप थी, और मुझे वो जॉब मिली। पर उसमें जो मैंने 5 साल निकाले, रबी जानता है। कान पकड़ के हाथ जोड़ के कि मैंने कैसे किया। जो जॉब के लिए मैं अपने हस्बैंड से लड़ी, उस जॉब को लेने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला कि मैंने ये क्यों किया, मुझे माफ कर दो, मैं घर ही ठीक हूँ, मैं जॉब छोड़ने को तैयार थी। ये स्टेज आ गई थी। तो संगत जी, गुरु जी ने प्रैक्टिकली दिखाया कि मांगो नहीं मानो। तो जिस जिस स्टेज में मैं थी, उस स्टेज की महाराज जी सत्संग सुनवा के कन्विंस कर रही थी। बट हम सबकी मूड बुद्धि है ना, टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग नहीं समझते हैं जल्दी। बट अब तो समझ में आता है कि क्या, अभी भी क्या समझ आता है। बट कुछ भी गुरु जी से मांगना तो सही में नहीं है। मैंने क्या मांगा और मुझे क्या मिला? अगर मैंने नहीं मांगा होता तो शायद 2 साल और लगते, पर मुझे बहुत अच्छा मिलता। पर मैंने नहीं किया, मैंने सब्र नहीं किया, मैंने पेशेंस नहीं दिखाई, मैंने फेथ नहीं रखा महाराज पे, अपने हाथ में डोरिया पकड़ के चलने लगी। सॉरी गुरु जी। गुरु जी, वो एक फेस आया कि रोज घर में लड़ाइयाँ होती थी रोज, क्योंकि फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन वो ही कहते थे और मैं उनको काटती थी। तो गुरु जी ने फिर सत्संग सुनवाया अंकल के एक, और वो एक ही चीज उन्होंने बोली बार बार, और उनके सत्संग गुरु जी सुनाए ही जा रहे थे बारी बारी। उसमें ये था कि गुरु जी कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों मिलके बच्चों की सेवा करो, तब ये रियल सेवा है। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया कि एक बार एक अंकल कहते हैं, आज मैंने ना एक एक्सपायरी दिया अंकल कि आज मैंने इतने इतने सत्संग शेयर करे, सुबह मैं यहाँ गया, शाम को मैं ट्रेन पकड़ के यहाँ गया, फिर मैं फ्लाइट पकड़ के गया, ऐसे ऐसे कुछ। तो गुरुजी ने उससे पूछा, अच्छा ये तो बड़ा ब्लेस हो गया तू, अब तो ये बता कि तूने इतने सत्संग करे, इन सब में तेरा बच्चे का ध्यान और तेरे घर का ध्यान किसने किया? तो उसने कहा मेरी वाइफ ने। तो कह रहे तो असल सेवा तो असल उसके ब्लेसिंग तो उसको मिली, क्योंकि उसने अपने फर्ज नहीं छोड़े, वो घर रही। तू फर्स्ट छोड़ के इधर उधर घूमता फिर रहा है, ये ब्लेसिंग्स है। तो तब समझ आया कि अगर मैं पूरा दिन जूम पे रहूंगी या ऐसे, तो उससे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे मेरे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया कि ऐसा कौन सा गुरु है इसकी मतलब ऐसा क्या करती है तो पूरा दिन उनकी तो यही करती रहती है, घर को छोड़ देती है, ये है वो है। तो उनको ये लग रहा था कि मैं इन गुरु जी के पीछे ऐसे पागल हो रही हूँ कि मैं अपना बच्चा, अपनी जॉब नहीं देख रही। जो कि ऐसा नहीं था, बट ऐसा इनडायरेक्टली था भी, अगर अब मैं बैठ के सोचूं तो मुझे ये एहसास हुआ, मुझे एकदम बहुत शर्म आई कि मतलब गुरु जी सीरियसली, आई एम सो सॉरी, आप इतना लाइफ में ब्लेस किए जा रहे हो, और मैं अपने हस्बैंड पे ये इंप्रेशन बना रही हूँ कि आप की वजह से ये सब हो रहा है, जबकि वजह तो मैं ही। संगत जी, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मैंने उस दिन कहा कि मैं बहस नहीं करूंगी। फिर गुरु ने ये भी सुनवाया कि अगर कुछ हो रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, तो इट्स क्लीनिंग हो गया, एबीसी जो भी करता है आपको कर्म काटता है। तो जो आपको गुस्सा भी कर रहा है तो ले लो ना वो आपके, क्योंकि गुरु जी भी जब गुस्सा करते थे तो वो इंसान को नहीं करते थे, उसकी सोल को करते थे, उसके अंदर जो चीज थी उसे करते थे। तो मुझे समझ में आया कि हस्बैंड ही सब कुछ है। और शिव पुराण में भी लिखा है कि पति ही गुरु है, पति ही सब कुछ है, पति से ऊपर कुछ नहीं है, पति से आगे कुछ नहीं है, पति के पीछे कुछ नहीं है। बहुत क्लियर लाइन है शिव पुराण में, गुरु जी ने पिछले हफ्ते पढ़वाई। एंड इट इज नहीं, पिछले हफ्ते नहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन पढ़वाई। गुरु पूर्णिमा के दिन वो अध्याय आया जब माता पार्वती की शादी हो रही थी, और उनको एक सखी उनकी मतलब कैसे गुड वाइफ बनना उस पर बोलती है। उसमें था लास्ट पैराग्राफ में कि पति ही गुरु है। हम जाने अनजाने अपनी ईगो में लड़ बैठते हैं, बट हमें सीरियसली नहीं पता कि हम जब तकलीफ में होते हैं तो हमारे काम पूरी दुनिया नहीं आती, सिर्फ जो हमारे साथ बैठा है वो ही आता है। क्योंकि वो ही, तभी तभी गुरुजी ने भी कहा ना कि मिल के ध्यान रखो एक दूसरे का। एंड देन उसके बाद मैंने रियलाइज किया, फिर घर में जब भी कुछ होना समझ जी, मैंने कुछ नहीं बोलना, मैं चुप रह जाती थी कि मुझे नहीं बोलना, आई एम सॉरी गुरु जी। गुस्सा आता था, रोने का मन भी करता था, कहती थी सॉरी गुरु जी, ओम शिवाय, ऐसे ऐसे अपने को कंट्रोल करके। और फिर मैंने उनसे माफी मांगी, मैंने सीरियस में उनसे माफी मांगी कि अब आप जो कहोगे मैं भूल करूंगी, मुझे माफ कर दो। एंड वो कह रहे नहीं, तो हमेशा कहती है तो कुछ करती नहीं है। मैंने कहा नहीं, अब आप जो कहते हो मैं वैसे ही जॉब करूंगी और मैं वैसे ही तैयार करूंगी अपने आप को। कह रहे नहीं, तो बस बोलती है, तो करके दिखाएगी तो मैं मानूंगा। एंड संगत जी स्टार्टेड, मुझे कुछ नहीं आता था, आई स्टार्टेड पढ़ना। मैंने कहा कि गुरु जी मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे नहीं पता ठीक है गलत है,
आपको ठीक लगता है तो पहुंचा देना, वरना बेशक नहीं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि आई डोंट नो माई गुड और बैड। मेरे को तो भुगत चुकी हूँ मैं। और संगत जी, विद इन 3 वीक जब बात पे आने लगी, मैं एक सत्संग सुन रही थी। उसमें वो अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे, वो जॉब ढूंढना चाहते थे। उन्होंने वो सत्संग सुना कहीं पे कि एक अंकल कह रहे हैं कि मैं जॉब के लिए परेशान था, और उनको उन्होंने इंटरव्यूज दिए और उनको एक ही दिन में 3 जॉब ऑफर आ गए। और वो खुश हो गए कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे होगा। और वो सुन के मैं खुश हो गई, गुरुजी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं, तो कभी एक ऑफर भी नहीं आना, मैं तो किसी काम की नहीं। एंड देन गुरुजी, दैट इवनिंग आई गॉट अ इंटरव्यू कॉल। और मैंने उसको डर के मारे, उसको भी मैंने झूठ कह दिया कि आई कैन नॉट टॉक, मेरे पीछे शोर आ रहा है, बच्चे खेल रहे थे। मैं जान के शोर में गई, सोचो कितनी चालाकी करी मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो कहते तू पागल है, मैंने कहा मैं तैयार ही नहीं थी, मैं क्या बोलती। तो कह रहे तूने क्या बोला, मैंने कहा मैं कल का बोलती। कह रहे ठीक है। तो उनका नेक्स्ट कॉल आया, नहीं आया, सॉरी आया ही नहीं। अगला आया, हफ्ता बीत गया, 15 दिन से कोई कॉल नहीं आया। मेरे हस्बैंड फिर, तेरी वजह से हुआ, दे तो देखी, तूने मना क्यों किया, ये है वो। आई एम लाइक इट्स ओके सॉरी। फिर अगले दिन उनका कॉल आया, तो इंटरव्यू फिक्स हुआ। गुरुजी ने इंटरव्यू कराया और वो क्लियर भी कराया। और मैं ये बिलीव ही नहीं कर पाती उनको जॉब लग गई, क्योंकि वो इम्पॉसिबल था मेरे जैसे बंदे के लिए। और जब जब महाराज जी ने जॉब दिलवाई, मैंने जिस डे ये लेटर साइन किया, जिस वीक, उसके 2 दिन में मेरा बेटा बीमार हो गया। एंड उसी टाइम वो थर्सडे था, मैंने ट्यूसडे वेडनेसडे लेटर साइन किया था। और उसी दिन थर्सडे महाराज जी ने ब्लेसिंग शेयर करने के लिए कहीं प्लेटफॉर्म पे मुझे करा हुआ था। तो मुझे समझ में आया कि यार इसको तो फीवर है, मैं कैसे शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं कैसे बोलूंगी ना कि मतलब, समझ नहीं आया। पर पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने मुझे ये हिम्मत दी। और मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने सुनवाया कि सत्संग करने में ब्लेसिंग होती है, तो मुझे वो नो नहीं करना है, ये तो पक्की बात है। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर इसको देखो, मैं भी आती हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये आवाज मार रही है, इसलिए बताना जरूरी है। फिर तो आज भी ये सब करना, बच्चा बीमार है। मैंने कहा नहीं, मेरे को सुनना नहीं है, शेयर करने के क्या, मैंने कहा मुझे अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी है। तो मेरा चेहरा देख रहे थे, इसको कहाँ से माता आ गई है। तो मैं गई, महाराज जी ने ब्लेसिंग शेयर करवाई। श्योर इनफ, थैंक यू गुरु जी कि आपने ये बुद्धि बख्शी, मैंने तो नो नहीं किया। एंड देन जब नेक्स्ट वो ही स्टार्टेड टू फील बेटर, तो नेक्स्ट जब मैं उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लेने गई, तो डॉक्टर ने चेकअप किया, तो कह रहा है कि इसको तो अपेंडिसाइट है। अपेंडिसाइट है तो हो नहीं सकता, कह रहे नहीं कुछ तो है। मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपेंडिसाइट का पेन तो बहुत एक्यूट होता है। और माई सेल्फ, मेरा खुद का कैंसर का ऑपरेशन हुआ हुआ है। डॉक्टर कहता है डॉक्टर आप हो, मैं हूँ। इतनी जोर से चीख के, मैंने कहा माय गॉड। हम इमरजेंसी में गए, मेरे हस्बैंड कह रहे बेकार में जा रही, कुछ नहीं है, पर मैं फिर भी चली गई। ये उसके ये उसके साथ हर 3 हफ्ते में हो रहा था कुछ ना कुछ, तो डर भी लग रहा था। पर हम जब इमरजेंसी में गए उस दिन, तो एक बार तो वापस आ गए, फिर दोबारा ऐसा इंसिडेंस हुआ, उसी जॉब के टाइम पे गए। तो उन्होंने जब हमें एडमिट करा, उस टाइम कोविड था, ये कोविड पीरियड की बात है, 3 साल पहले की। 3 साल अभी होंगे, 2.5 साल की। तो उन्होंने हमें कहा कि इसे कुछ खिलाना मत पिलाना मत, क्योंकि हो सकता है इसकी सर्जरी हमें स्ट्रेट अवे करनी पड़े। मैंने कहा ओके। तो जब ये हुआ तो ऑफकोर्स डर गई मैं, तो मेरे हस्बैंड और मेरे प्लान भी आए थे, फिर ये घर पे ये कपड़े वपड़े सब लेकर आए। तो मैंने इनको ऐसे ही बोला था, मेरे पास सिपरा नहीं थी, छोटी सिपरा थी। मैंने बहुत डरते हुए मैंने बोला कि आप ले आओगे। मुझे पता था ये नहीं लाएंगे, पर मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया, पर ये ले आए। तो चलो गुरुजी कुछ तो बैठ के मैं करूंगी। तो उस समय एक संगत आंटी से मेरी गुरुजी ने बात कराई, उसने बोला कि साक्षी आपको पता है कि एक ना ओल्ड आंट संगत आंटी है, उनकी बेटी की ना सर्जरी होनी थी, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, अब सर्जरी नहीं हुई अब। मैंने कहा वाओ, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। एंड देन उसके बाद सिडनी संगत में आंटी ने बात कराई, तो उन्होंने कहा कि साक्षी ना विंड पेन हो सकता है, कि ना यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तो वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे आज बात से सारा। तब मैं उतनी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि तब मैं इतना जानती भी नहीं थी, इतने लोग भी नहीं थे, 2-4 ही लोगों से बात मुश्किल से होती थी। खैर खैर, शायद वो बेस्ट टाइम भी था, क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्शन में थी नहीं भी। अब हमें ज्यादा लोग मिल गए तो हम ज्यादा सवाल जवाब भी सकते हैं इधर उधर फोन करके। तो थैंक यू गुरु जी, वो भी आप समझा रहे हो कि आप ही यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड देन जब उसके थोड़ी देर में मेरा बेटा कहता है मम्मा मुझे प्यास लगी है। और संगत जी, उस समय में मैं बता नहीं सकती, मुझे सब कुछ लगा कि सब टूट गया। क्योंकि ऑल दैट वाइल हम ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं अपने बेटे को तैयार करती हूँ, मैं सुलाती हूँ, मैं उठाती हूँ, मैं दिलाती हूँ, मैं स्कूल भेजती हूँ। मैं जब बेटे को एक बूंद पानी नहीं दे पाई, तो मैं उसके लिए और क्या कर पाऊंगी। ये रियलाइज मुझे हुआ, और मुझे सबीना आंटी के सत्संग की याद आई कि जेड़ा जब दुख आए थे कोई कब नहीं आया, सिर्फ सिर्फ गुरु, ना माँ प्यो बेटा बच्चा पति, कोई नहीं, सिर्फ गुरु। एंड आई सेड की बे स्मार्ट,
आप गुरुजी से बात करो, मुझे नहीं पता, मेरे को सीरियसली बहुत छोटा था वो 5 साल पहले, मुझे नहीं पता 4 साल पहले उसने क्या बोला, बोला भी या नहीं। तो उसके थर्ड टाइम में डॉक्टर्स आए, जो भी मुझे टर्म्स आंटी ने बोला था बिल पेन वगैरह मैंने बोली, श्योर इनफ उन्होंने कहा कुछ तो है, बट लेट्स वेट फॉर टुनाइट, कल सुबह सारे टेस्ट करते हैं। संगत जी हर टेस्ट जो 1 घंटे का था 4 4 घंटे, हर चीज टाइम ले रही थी। गुरुजी ने ये भी सुनवा थे सत्संग की, जब वो टाइम लेते हैं तो भी कष्ट काटते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, कर्म करते हैं, हर चीज ही वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा। तो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दी और उसके बाद मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में रखा। और जब सैटरडे को बहुत जूम चल रहा है, बैक टू बैक जूम सत्संग हो रहे थे, बहुत लोग, मतलब इतने शुक्राने करवाए ना, मैं बता नहीं सकती गुरुजी की। उस समय जो भी परिवार था छोटा सा, सबने प्रेयर करी, कहते ना कि गुरुजी कहते हैं संगत ही तुम्हारी फैमिली है। वो सीरियसली वो मुट्ठी भर संगत वाली बात थी। एंड देन सैटरडे शाम को प्लेटफॉर्म सत्संग होता है, अब नहीं होता, वो होता था। तो उसमें जिस आंटी ने शेयर करना था संगत जी, वो वही आंटी थी जिनकी जिनका मुझे मैसेज मिला था कि उनकी ओल्ड की बेटी की सर्जरी पोस्टपोन। हाउ इज दैट कि मुझे फ्राइडे सुबह उसी का मैसेज आता है, सैटरडे शाम को वही शेयर कर रही है, एंड आई वाज क्वाइट क्लोज। सैटरडे पूरा दिन निकल गया, सब कुछ ठीक है, संडे सुबह सब ठीक है, डॉक्टर को रिलीज किया, कुछ तो था, अब तो है ही नहीं। खुद हैरान थे और हमें डिस्चार्ज किया और हम घर आ गए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। और मैं पूरे टाइम हॉस्पिटल में अकेले थी, बस मैं यही रियलाइज कर रही थी कि गुरु जी आपने जॉब चेंज करी, इसी समय क्यों हुआ, इतने का पैसा? अच्छा इसलिए हुआ होगा कि आप सोच रहे हो कि ना अब तो इसको नई जॉब में जाना है, बिजी हो जाएगी, तो स्मार्ट का कुछ होगा तो चलो करा लेते हैं, क्योंकि और ये छोटा भी था, शायद अब इसकी सर्जरी होनी हो। कोई बात नहीं, मैं जो इतनी डरपोक थी मैंने प्रिपेयर कर ली कि गुरुजी जो होना अच्छा हो, क्योंकि डॉक्टर भी आप, सर्जरी भी आप करोगे, एनेस्थीसिस्ट भी आप, सब आप, मुझे नहीं पता, अब आप ही देख लो, आप ही करोगे। एंड देन जब हम छोड़ देते हैं तो वो तो फिर डोरी पकड़ते ही है ना, उन्होंने पकड़ी, श्योर इनफ ठीक ही रखा। एंड देन 6 मंथ्स आफ्टर, उस दौरान मुझे बच्चों के सत्संग बहुत सुना, बहुत ही ज्यादा बच्चों की ये लेकिन बार बार एक आंटी कहती थी कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि मैं बच्चों का कल्याण कर रहा हूँ, उनके कष्ट काट रहा हूँ, बिकॉज हम तो गुरुजी से अब जुड़े हैं, पर वो तो हमारे से भी बेटर सोल है ना, वो तो अभी से जुड़ गए, उनकी तो ब्रेक क्लीनिंग अभी से शुरू हो गई, हमारी अब शुरू हो रही है 30 35 40 में, उनकी तो और 5 10 साल 8 साल में शुरू हो गई, तो दे आर मोर ब्लेस्ड। तो गुरु जी उनके कष्ट काट रहे हैं, और ये समझाया गुरु जी कोविड में, जब कोई किसी से मिल नहीं पाया, कितने पेरेंट्स चले गए, कितने बच्चे चले गए, आपस में नहीं मिल पाए, कितना बैड टाइम सैड टाइम भी देखा सबने। बट हम अगर अभी जिंदा हैं और मैं, मेरे बेटे भी कोई कष्ट भी आया है, गुरु जी वो मेरी सेवा मुझसे करवा के कर्म कटवा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड देन आई टुक इट एज अ ब्लेसिंग कि जो है अच्छा है। एंड देन संगत जी 6 महीने बाद सितंबर में ये साइकिल चला रहा था, गिर गया, ये गिर गया और उसके लेफ्ट हैंड की ब्रोक बोन जो है ब्रोक हो गई। वो ऐसी ब्रोक हुई कि उसको एक सर्जिकल प्रोसेस से रॉड डालनी थी अंदर। उस दिन फिर समझ में आया कि वो, मैं तो सब कुछ बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, पर उस दिन मुझे ये याद है कि वो था, एक इयरिंग फटा था, उसके ना शंख थे, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो शंख निकाल के ना अपने गुरुजी के पर्ल वाले ब्रेसलेट में लगा दिया। आई डोंट नो क्यों किया मैंने ऐसा, बट मैंने कर दिया। फिर मैंने उस दिन इस एक आंटी को ये भेजा और मैंने कहा, पता नहीं मैंने उन्हें कुछ मैसेज भेजा कि जो चीज टूट जाती है वो कैसे जुड़ती है, या रीयूज करके कुछ एक स्पिरिचुअल लेवल पर, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, पर मैंने कुछ ऐसा सिंक्रोनाइज यूज किया था। और शाम को जब मैं हॉस्पिटल में दोबारा थी और जब इसका एक्सरे हुआ और पता चला कि वो गांव से रात वही थी, तो इतनी दर्द में था ना, बिकॉज बच्चे की बोन ब्रोक थी, पूरा हार्ट सूज गया था उसका। तो उनको पेन किलर्स भी दिए, बट ही वाज एन एक्सट्रीम पेन, तो मैं तो सिर्फ रो ही रही थी कि मेरे पास कुछ था नहीं करने को, कि गुरुजी सीरियसली अब एक और, मतलब वो मुझे कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे थे एज अ मदर, वो मुझे बना रहे थे, उसके ब्लेसिंग दे रहे थे, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। क्योंकि हम लोग का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है मदर्स, एज अ मदर हम एज अ मदर कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाते, बट अगर हम ये पड़ाव पार कर जाते हैं तो शायद हम बहुत अच्छे से सरेंडर कर पाते हैं, मुझे ये लगता है, क्योंकि हमारी जान बसती है हमारे बच्चों में, हम उन्हें कष्ट में नहीं देख सकते। एंड देन उस टाइम भी गुरु परिवार साथ जुड़ा, मंत्र जाप हुआ, काफी पाठ वाठ किया, संगतों ने ओपन पाठ हुए, थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, वो भी उसमें थे, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है
कैसे गुरु परिवार गुरु जी खड़ा कर देते हैं सामने और हमेशा मेरे साथ है। और जो इसकी नर्स थी उसने हैट पहनी थी, जो कैप, वो बटरफ्लाई से भरी हुई थी। मुझे लगा आप तो हो ही साथ, पर ठीक है। वो टाइम निकला, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, घर आए, फिर गाड़ी निकली, धीरे 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 सब ठीक होता चला गया। कम्स कम्स मार्च, इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम था, इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम था कि उसके बेसिस पे उसके हाई स्कूल डिसाइड होना था। इसका थर्सडे एग्जाम था और ये संडे बीमार हो गया। संडे सुबह की क्लास थी, इसको इतना हाई फीवर, हमने कोविड टेस्ट किया तो कोविड निकला। और ये सब मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें बीच में जुड़ी हैं। एंड देन मेरे हस्बैंड, अभी होना था इसको 14 दिन तो एग्जाम है इसका, पहले हो जाता बाद में हो जाता, ये वो क्या। मुझसे मान तो कि जो है ठीक है, जो है ठीक है, क्योंकि पता था मुझे कुछ तो आप कर ही रहे हो। सीरीज में दिख रहा था कि इतना कुछ हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था कि समझ आ रहा था कि गुरु जी सब ठीक आप कर रहे हो। एंड देन मैंने कहा, हाँ हाँ तू तो यही बोलेगी, जिस दिन मुझे कुछ हो जाएगा ना तब भी तो यही सोचना कि इसके पीछे भी कोई भलाई है। तब तो मुझे बहुत बुरा लगा, गुरु जी अब मैं कुछ नहीं बोलना, मैं चुप हो गई। पूरी रात मैंने बस यही किया, मुझे बख्श दो गुरु जी, मेरी गलती है जो मुझे बख्श रहा है, क्योंकि ऐसे तो आपको कोई शौक नहीं मुझे दुख देने का, कोई मेरे से गलती हुई है। पूरी रात मैंने बख्श दो सॉरी करके ही काटी मेरी यार। एंड देन चलो नेक्स्ट डे मैं बीमार हो गई, क्योंकि मैंने बोला था गुरु जी इसका कष्ट मुझे दो, गुरु जी मेरे ले तू भी ले। मैं बीमार हो गई, ये ठीक हो गया, इसको फीवर नहीं था पर सिर्फ कफ था, पर इसका टेस्ट में पॉजिटिव दिखा रहा था और मैं अगले दिन मैं पॉजिटिव हो गई। और मैं वेडनेसडे महाराज के साथ बैठी हूँ, मनी मन अकेले में, और बैठ के बोल रही हूँ मुझे। और उसमें सिडनी में ना बहुत रेन्स हो रहे थे और बहुत फ्लड आते, पिछले 4 महीने से डेली बारिश हो रही थी, डेली मतलब लिटरली डेली हो रही थी, नवंबर टू मार्च अप्रैल। और उससे से मैं अपने घर भी शिफ्ट करना, हमारे घर की रेट शिफ्ट, वो सब सेम था इसके एग्जाम और ऐसे। तो मैं कह रही गुरु जी चलो आपने टाइम तो अच्छा ही चूज करा है, क्योंकि जिन बच्चों का फ्लड की वजह से स्कूल बंद हुए हैं उनके और एग्जाम नहीं हो रहे हैं ना, तो जब उनके होंगे तो भी स्मार्ट का हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस सोच में चल रही हूँ कि चलो जो अच्छा होगा वो भी एग्जाम दे लेंगे। एंड मुझे क्या पता था कि जी क्या करने वाले हैं। उसके थोड़ी ही देर में मुझे कहीं से मैसेज आता है कि आप अपना ग्रुप चेक करो। ग्रुप चेक करो स्कूल का, देखा तो ईमेल आई हुई, उसमें था कि एग्जाम है बीन पोस्टपोन बाय 3 वीक्स। संगत जी उसी दिन में पता चलता है हमारा घर भी 3 वीक्स पोस्टपोन हो गया। डेट तब श्योर नहीं थी पर कुछ काम की वजह से वो भी डिले हो गया। तो गुरु जी के तरीके देखो। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि अब देखो कह रहे क्या हुआ, मैं क्योंकि मेरे इतनी मैं एक्साइटेड थी कि मेरे गुरु ने देखो क्या कर दिया, तुम क्या बोल रहे। मैंने उन्हें बोला मेरे गुरु जी ने एग्जाम डेट पोस्टपोन कर दी। संगत जी वो हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, पर ये सिर्फ हमारे गुरु जी कर सकते हैं, क्योंकि आज तक मैंने सुना था कि सेंटर चेंज हुआ है, एग्जाम चेंज हुआ है, डेट चेंज हुई है, कोर्स चेंज हुई है, पर ओल्ड संगतों के सत्संग में अपने साथ होते हुए नहीं देख पा रहा। और ये वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। कहता जब हम ज्यादा गुरु जी जब दे रहे थे, इतना देते हैं हमारी जबान चुप हो जाती है, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स भी छोटे पड़ जाते हैं। वरना तो हमसे जितनी मर्जी बकवास करा लो, पर जब रियल टाइम होता है ना एक के बाद एक ब्लेसिंग्स का, स्पेशली लाइफ चेंजिंग, तब सीरियसली गुरुजी मुंह पे चुप्पी लगा देते हैं, समझ ही नहीं आया। फिर थैंक यू गुरुजी। और फिर जब हम जिस दिन इसके एग्जाम था 3 वीक्स बाद थर्सडे, उसी दिन हमें घर शिफ्ट करना था। ये सुबह एग्जाम देने गया, हमने ट्रक में सामान डाला है। उस दिन हमारे घर की रजिस्ट्री थी, सिंगल की रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। एंड आई एम लाइक अब क्या होगा। पर मैं तो हंस रही थी, क्योंकि अब मुझे पता था कि गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, इसके पीछे मैं कौन। तो हम हस्बैंड भी कहने लगे चलो कोई बात नहीं, सामान सामान की टेंशन है उसका, अगर वो परमिशन दे दे या ओनर इस घर के ओनर से बात कर लेते हैं हम, कि एक दिन सामान रहने दे, और हमने क्योंकि उसे नेक्स्ट डे आना था, तो कोई बात नहीं हम होटल में रह लेंगे। तब भी टेंशन, उस टाइम तो टेंशन ही नहीं हुई, गुरुजी ने इतना सब कुछ दिखा दिया कि लग रहा था कि टेंशन क्या होती है पता नहीं। ये तो बहुत छोटी बात है जब बच्चा सामने ठीक है तो। एंड संगत जी उन्होंने बोला नहीं आपकी गलती नहीं है, रजिस्ट्री थर्ड पार्टी की वजह से कैंसिल हुई है, तो आपका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका तो सब अप्रूवल डन है, तो आप अपना जाओ, रजिस्ट्री कल होनी ही होनी है, वो हम सॉर्ट कर लेंगे। हम बिना रजिस्ट्री के उस घर में शिफ्ट हुए। मालिक ने 2 रातें दिलवाई, ऐसा कोई नहीं करता कि बिना रजिस्ट्री के घर देख की चाबियां मिल जाए। थैंक यू गुरु जी, यू मेड इट happen. It's all because of you and his guidance are always impeccable. Thank you गुरु जी। और इसी बीच इनकी जो ये रेड आइज का था वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। एक महाराज जी की स्टेज आई जब वैक्सीन के बाद, क्योंकि दवाइयां छोड़नी थी,
क्योंकि वो दो चीजें साथ नहीं चल सकती। तो गुरु जी ने वो भी करा, उनकी आईज प्रेस करी, हमारा हेल्थ प्रेस करी। और अभी की बात है, 2 महीने पहले जब अभी गुरुजी ने शिवाय बख्शा, उसका फिफ्थ बर्थडे था मेरे भतीजे का, इंडिया गई मैं 4 साल में, बहुत एक्साइटमेंट, पर डरी हुई थी। उससे पहले गुरुजी सत्संग में ले गए थे। सैटरडे को सत्संग था, मंडे से मेरी फ्लाइट थी, और उसमें सारे ट्रैवल के सत्संग कर रहे हैं। कोई वॉमिटिंग का बोल रहा है, कोई सिकनेस का बोल रहा है, मैं ठीक हो गया। अपने बच्चों के सत्संग कर रहे हो, ट्रैवल के सत्संग कर रहे हो। मुझे वहां आपने मुझे ब्लेस कर दिया। मतलब वो पहला सत्संग था जी। संगत जी, जब मुझे वहां से ब्लेसिंग्स मिली, यूजुअली सब मैं सुनती थी सत्संग में, ब्रेसलेट मिला है, पेंडेंट मिला है, ये मिला है, वो मिला है, पर मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैं तो इतना जाती भी नहीं थी। और मुझे कभी मिला भी नहीं, अगर मैं कभी गई थी तो। एंड बिलीव मी, उस दिन मुझे मिला, ओम मिला, उस पे गुरु जी का वो था। मैंने कहा वाओ, दिस इज द फर्स्ट टाइम गुरु जी आपने ट्रिप ब्लेस कर दिया। एंड ही एक्चुअली डिड। बहुत मौज कराई, बहुत मौज कराई गुरु जी ने। ऐसी ऐसे काम मतलब मैं सोच नहीं सकती। और मैं पर गुरु जी ये बोल के गई थी, गुरु जी मेरे को डिमांड नहीं है, आपने जितने मंदिर बुलाना हो, मेरे पास ये टाइम है, आपने बुलाना हो जितना, जैसे वो आप करना, मैं नहीं कहूंगी आना है। संगत जी, पूरे ट्रिप में गुरु जी ने बहुत अच्छे से करवाया। हर चीज 13 7 सीट, 13 सीट 7 लगे, 17 लगे, 3 13। गुरु जी आप साथ हो, कोई टेंशन नहीं। जबकि मैं बहुत डरी हुई थी इस समय, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अकेले ट्रैवल कर रही थी और बेटा बड़ा था। टेंशन थी किसी नजर ना लग जाए, रिलेटिव देखेंगे, ये है वो है, हमारा जैसे स्टूपिड माइंड चलता है। पर जब गुरु जी की ब्लेसिंग है तो क्या ही होगा। सिंधु जी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, सब कुछ हुआ। मैं मंडे लैंड हुई, फ्राइडे शाम को मैं बैठी हूँ, क्योंकि मैं तड़प तो रही थी कि गुरु जी मैंने मांगना नहीं है तो आपने देना भी नहीं है। मतलब मतलब मुझे कब बुलाओगे, आपने क्या टाइम सोच रखा है यार, पता नहीं। मतलब मैं मन में सोच रही हूँ, और मतलब मांग नहीं थी, पर मैं मुझे अब ना स्टेज ही नहीं कर रही, मुझे पता है कि जहाँ बैठी हूँ ना वहीं पे मैं ब्लेस हूँ, क्योंकि गुरु जी ने, कोविड में संगत जी, मुझे नहीं आप सबको भी घर रखा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद हुए। हमें कहा जाता था, हमने सुना है और हम ये मानते हैं कि लंगर प्रसाद बहुत ब्लेस है, जल प्रसाद बड़े मंदिर का ब्लेस है, बड़े मंदिर ब्लेस है, एम्पायर स्टेट ब्लेस है, नो डाउट ब्लेस्ड है। पर गुरु जी ने ये भी बोला है कि मन चंगा तो नल के तब पानी भी गंगा। और गुरु जी ने जब सब कुछ बंद करा, घर घर में जोत जली, घर घर में लंगर बने, क्योंकि हमने वो भाव रखा। घर घर में लंगर बने, घर घर में नलके से जल निकले, क्योंकि हमने वो भाव रखा, वो पानी नहीं जल बन गया। तो हमें वहीं से ब्लेसिंग्स मिली, क्योंकि हमने माना वो ब्लेसिंग्स है। हम शिव जी को पूजते थे, पूरी लाइफ हमने पूजा है एक शिवलिंग में। शिवलिंग इज वॉट, एक पत्थर है, हमने पत्थर को पूजा है। हमने शिवलिंग को पूजा पूरी लाइफ, मतलब हमने पत्थर को पूजा, हमने पत्थर में रब ढूंढे हैं। तो मतलब विश्वास है ना, अगर हम ये मानेंगे कि घर में ही रब है तो घर में ही रब है। अगर मैं ये मानूंगी ना कि मैं मंदिर जाऊंगी तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो संगत जी वैसे ही मिलेगी, क्योंकि वो शिव जी है, भोलेनाथ है। वो हमें वो हमें वो ही देते हैं, गुरु जी हमें वो ही देते हैं जो हमारे भाव भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो हमको कहीं ना कहीं सब्र करके चलना चाहिए। तो उस समय गुरु जी ने बहुत क्लियरली समझाया कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं नहीं गई थी, तू जिंदा है। दैट मीन्स इट्स सेकंड लाइफ एंड इट्स माय लाइफ, and it is actually his life. It is not my life at all. Every breath I take, every moment I spend, it is Guruji. क्योंकि अगर मेरी टाइम होती तो मैं कोविड में निकल जाती, किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि इंडिया में तो ऐसे ऐसे हुआ कि बॉडीज भी नहीं मिली, घर भी नहीं भेजा गया। ऐसी बुरी बुरे लोग हम गए हैं, पर हमें गुरु जी ने कोविड में उल्टा करा है, हमें लाइफ दी है गुरु जी ने। इतने सत्संग दो, डेली सुनवाए, स्पिरिचुअल एलिवेशन इतना करवाया, दिन 4 4 सत्संग। अगर उसके बाद भी आज हम नहीं सुधर रहे हैं या नहीं सुधरे हैं, तो ये बहुत शेमफुल वाली बात है, क्योंकि गुरुजी ने इतना इजी करा हमारा टेस्ट पेपर कि ये लो आंसर, ये लो आंसर, ये लो आंसर, और हमने नहीं किया। ये मेरे को अब रियलाइज होता है, गुरुजी सत्संग तो बहुत सुन रहे हैं, पर अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। तो मैं ये सोच ही रही थी, फ्राइडे शाम की बात है, मुझे बहुत क्लियरली अभी भी आंखों के आगे इंस्टेंट आता है, मेरा भाई मेरे सामने था, मेंटली महाराज से बात कर रहे हैं। वो कहता है, पायल तुझे पता है ये हमारी बिल्डिंग की ना टॉप फ्लोर पे एक आंटी है, उनके घर में ना दरबार है कुछ का। मैंने कहा, अच्छा। तो कह रहे वहां मत्था टेक ले। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, इसने कैसे बोला। मैंने कहा मैं भी जाऊँ, कह रहे रुक पता करते हैं। तो मम्मा को बोला, मम्मा ने चेक करा, वो कह रही हाँ भेज दो, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं दरबार में थी। तो मेरी आंखों में आंसू।
तो गुरुजी तो गुरुजी ने ये भी दिखाया कि तू बड़े मंदिर कहाँ आएगी, इतनी देर तू नोएडा से छतरपुर 2-2.5 घंटे जाएगी, 2-2.5 घंटे आएगी, 5 घंटे मैं तू ऊपर आ गई एक लिफ्ट के बटन में। तो गुरुजी ने सब्र बख्शा और फिर समझ में शांत। एंड देन ये फ्राइडे की बात है और सैटरडे को मेरा भाई मुझे बड़े मंदिर ले गया, गुरुजी की ब्लेसिंग। भाई क्या लेके गुरुजी ने बुलाया। तो ये दैट वाज आल्सो आई थिंक माय टेस्ट। उसके बाद संगत जी 3 इंस्टेंस हुए उस वीक। एक बार मेरे बेटे ने मना कर दिया कि मामा नहीं मॉल जाना है, एक बार भाभी की तबीयत खराब हो गई और एक बार कुछ और हो गया कि 3 बार मुझे बड़े मंदिर जाना था, मैं नहीं जा पाई। तीनों बार आई सेड ओके बेटा आप नहीं जा रहे मॉल चलते, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ये याद दिलाया कि तू इंडिया ट्रिप पे आई है, घर में तेरे दरबार घर में भी है, मैं तेरे दिल में भी हूँ, बड़े मंदिर वही है जहाँ तू है, तेरा दिल है। मैंने कहा ठीक है। भाभी की तबीयत खराब थी, मैं कोई बात नहीं, भाभी बीमार है तो मैं भी नहीं जाऊंगी, जाने को मैं जा सकती थी टैक्सी करके, हमें ये बुद्धि मेरी आती, पर नहीं गुरुजी नहीं जाना है, पहले घर है, भाभी पहले है। ठीक है? ये सब छोड़ा संगत जी। उसके बाद आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने मुझे अगले हफ्ते में बैक टू बैक 2 बार बुलवाया, बिना किसी प्लानिंग के। कोई संगत आ जाती है, मुझे फोन करती है आप चल रहे हो, प्लान बन जाता है, मत्था टेकाते हैं, वो पूरे रास्ते मुझसे टैक्सी में वो बातें करती हैं जो मैं हैरान हो जाती हूँ। वो बातें मुझे आप समझ आती हैं, वो पूरे रास्ते मुझे बता रही थी कि गुरुजी ने बताया हस्बैंड इंपॉर्टेंट होता है, पति की सेवा करनी चाहिए, पति ये पति वो। उन्होंने मुझे बताया कि वो पति से बहुत झगड़ती थी और गुरुजी ने उनके ऊपर इंडिकेट किया, तेनू पता है तेरा पति कौन है। गुरु वो मुझे कहती है, गुरुजी ने मुझे क्लियरली बोला कि आदमी को तो मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगा, ठीक तुम नहीं होती, क्योंकि ईगो तुम में, जेलसी तुम में, ईगो तुम में आती है। आदमी जुड़ते नहीं है जल्दी, तो जब वो जुड़ते हैं ना वो ज्यादा शिद्दत से जुड़ते हैं, वो इतना दिखावों में नहीं रहते, पाखंडों में। एंड आई एम लाइक वाओ। एंड उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने उनको बोला कि तेनू पता है तेरे पति का नाम क्या, कहते हाँ सौरभ, कह रहे नहीं होली बोल, कहते गुरुजी सौरभ, कह रहा सौरभ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ सेवा कर, मैं तेरे नाल हूं, तुझे तेनू किथे भी जान की लोड़ नहीं। एंड मैं कहूँ मुझे क्यों सुना रही है ये, मुझे क्यों सुना रही है, क्योंकि मैं तो यही कर रही हूँ। मैं तो अपने हस्बैंड से कम लड़ती हूँ, ये वो मतलब मैं अपने आप से बातें करूँ अपनी, मैं फिर भी ये मैं में थी अपनी ईगो। सिंधु जी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी मुझे उनके दुपट्टे से ना, मुझे कभी नहीं आई। पूरे रास्ते टैक्सी में आई थी, पूरे रास्ते। एंड हम गुरु जी ये हो क्या रहा है, पता नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग। एंड संगत जी वो हर बार हुआ, और ये बातें मुझे अब रियलाइज होती है यहाँ वापस आने के बाद कि वो मुझे क्यों सुनाया गया। तो मतलब गुरु जी जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो जिस हाल में हमें करता है उसी में हमारी ब्लेसिंग होती है, और वो हमें समय आने पे समझ आती है, और ये फैक्ट है। चाहे हमारे डिफरेंसेस हो, चाहे हमारे बीच में कुछ भी हो, जब तक कुछ गुरु जी वो ही कर सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। एक सेकेंड संगत जी। सॉरी संगत जी, बेटा आ गया था, सॉरी। देखो उसी की बात हो रही थी और वो ही आ गया। गुरु जी इज बियॉन्ड। उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट में स्पेशली ये 3-4 महीने में तो और भी क्लियरली समझाया कि गुरु जी के आगे कुछ भी नहीं है संगत जी। मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, मैं वापस आ रही थी, एक दिन पहले मेरे बेटे को फीवर हो गया, मुझे लगा वैसे ही फीवर होगा। मैं ट्रैवल करी, 25 तारीख थी, 7 नंबर, आई वॉज वेरी हैप्पी के सब ठीक है। सिंगल जी हमने ट्रैवल किया, वापस आए, इसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो गई, 8 घंटे की फ्रिक्वेंसी, 4 घंटे की, हर खाने के बाद उल्टी। मतलब 4 दिन में इसकी हालत ऐसी हुई खड़ा नहीं हो पा रही। एंड सैटरडे हम इसे इमरजेंसी में ले गए, इसे एडमिट कर दिया गया। उन्होंने सारे टेस्ट करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा क्योंकि ओवरसीज से आया है इसके सारे टेस्ट करने हैं। तो थर्सडे को जब मैंने सॉरी इसको डॉक्टर को दिखाया, वेडनेसडे में लैंड हुई, थर्सडे को उसने सारे टेस्ट कर दिए, पर तब भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। सैटरडे को हम इमरजेंसी में एडमिट हुए, तो क्योंकि उसके टेस्ट आधे हो गए थे तो कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, तो डॉक्टर को पता था ये तो नहीं है, उन्होंने कुछ टेस्ट फास्ट फॉरवर्ड करवाए। कुछ टेस्ट होते हैं टाइफाइड या टीबी, उनकी रिपोर्ट्स 1 वीक में ही आती हैं, कुछ प्रोसीजर होता है, पर हॉस्पिटल आई थिंक इमरजेंसी कुछ ऐसे कर सकते हैं कि वो जल्दी दे देते हैं। सिमरन जी बहुत डरा दिया, वो 2 दिन तो ऐसे निकले कि वो उठ नहीं पा रहा था, वॉमिट पे वॉमिट, और डॉक्टर ने मेरे हमारे मुंह पे बोल दिया कि कुछ भी हो सकता है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरु जी मेरे मुंह से कुछ निकले ही ना, क्योंकि मांगू क्या,
जब हम कहते हैं ना सरेंडर, जितना ही आसान होता है उतना एक टाइम टफ भी हो जाता है। तो गुरुजी मांग सकती नहीं, पर मुझे ये पता है इंडिया आपने बुलाया था, लेकर आप गए थे, लेकर आप आए, आपने इस वक्त ब्लेसिंग्स दी हैं, आप शिवाय की ब्लेसिंग्स ले गए थे। अब दोनों पे आंच नहीं आने दो, ये मुझे पता है। संगत जी उस दौरान 7 डेज 7 नाइट में हॉस्पिटल में थी, 7 डेज का एंटीबायोटिक कोर्स था, पूरे टाइम मालिक ने पाठ कराया, और ऐसी ऐसी सोल्स ने, ऐसी ऐसी सोल्स ने जो मैंने गुरु जी को क्वेश्चन नहीं करा, उन्होंने रब से क्वेश्चन किया कि ये क्यों हो रहा है गुरु जी, आप ठीक करो, बच्चा कैसे हो रहा है, लेकिन ना एक हो जाता है क्योंकि आप इतना प्यार करते हो। गुरु जी बच्चा, गुरु जी बच्चा, मतलब फिर आई रियली थैंक दो सोल्स इन माय लाइफ कि जिन्होंने मतलब रात रात बैठ के पाठ किया। कौन करता है संगत जी, मेरे से तो वो रो रहे थे, मेरे माँ बाप भी क्या रो रहे होंगे, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव दोस सेलेक्टेड एंड मुट्ठी भर संगत इन माय लाइफ। क्योंकि पहले कोई दिक्कत आती थी तो 4 फोन इधर करे 4 इधर करे, आंसर ढूंढते रहे, अब पता है गुरुजी आंसर देंगे, और हम सोचते हैं और गुरुजी का आंसर सामने से कोई ना कोई खुद दे देता है। अब ये हालत है कि हम सरेंडर में आने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी मुझे एक संगत का सत्संग का मैसेज आता है कि आंटी ये सत्संग, ये संगत है, किसकी आवाज है ये, किसने इनको बोला है कि माता रानी पे नहीं जाना है? तो मैंने उनको बस एक चीज बोली कि यार आंटी, उस टाइम क्योंकि मैं जूम पे थी मैं सुन नहीं सकती थी, पर मैंने उनको टरकाने टाइप्स के लिए बोल दिया कि आंटी, गौरी आंटी को गुरुजी ने बोला था कि इतने थे कितने भी जान दिल लोग नहीं, मैं इनका सुन के बताऊंगी। उसी बीच मैंने वो सत्संग 2-3 संगत को भेज दिया, पता नहीं क्यों, कि बताओ ये कौन है, वो ढूंढने लग गई, और मैं बैठी हूँ मजे में, क्योंकि मजे में नहीं, सॉरी, मैं बच्चे को देखती थी, मैं अपनी लेवल में स्ट्रेस और फर्स्ट थर्ड डे। तो एक दो ने मुझे आंसर दिए, एक दो ने ऐसे किया, एक का फोन आया, तो साक्षी फोन था अर्जुन, पता नहीं क्या हुआ है, कहती है तुमने ये सत्संगत भेजी ना मुझे, मैं तुम्हें मना कर रही थी बिना सुने, पर गुरुजी कह रहे हैं हमें सुन पूरा। कह रही गुरुजी ने मुझे पूरा सुनवाया और फोन करवाया है, उनका क्यों, फिर गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि क्योंकि ये उनके घर में सत्संग था, भाई वो गुरुजी से पूछ रहे थे गुरुजी क्या खाना है, वो कहते गुरुजी घर में दही पड़ी है, कड़ी बना लूं, कड़ी चावल। तो कह रही मैं कंफ्यूज थी, इसने सत्संग में था कि उसने शुक्राना सत्संग करा बैठ के और कड़ी चावल खाए, और मैं हैरान हो गई क्योंकि उस दिन लंच में, मैंने ये सत्संग सुना नहीं था, मेरे पास वो सत्संग आ गया था। उस दिन मेरे हस्बैंड हम हॉस्पिटल में तो खाना बाहर से खा रहे थे, उस दिन सत्संग गुरुजी ने हॉस्पिटल में बैठे तो पाठ चल ही रहा था, उस समय गुरु जी ने कड़ी चावल दोपहर में खिलाई, और हाउ इज इट अ कोइंसिडेंस, वो पूरा सत्संग इतना एविडेंट था ना, माय गॉड। उधर से एक संगत मुझे कहती कि आंटी आप ना वो सत्संग सुनो अरविंद सिंगला का, उनका भी फीवर से रिलेटेड है। मैंने कहा आंटी अभी मैंने मन में सोचा अब मैं कहाँ ढूंढूंगी, ना गुरुजी मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, ना ग्रंथ है ना कुछ। उन्होंने मुझे फोटो खींच खींच के पेज भेज दिए, बताओ कि पढ़ ले, मैंने फिर भी नहीं पढ़ा। मैं गुरुजी अगर आप चाहते हो ना तो आप पढ़वा दोगे। तो मेरी मैंने बहुत मैंने यूट्यूब खोला, और यूट्यूब खोलते पहला सत्संग अरविंद सिंगला विद फेस, मैंने आज तक नहीं देखा था वो सत्संग, मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने मुझे शेयर करा दैट टू बी वीडियो, और वो फीवर का सत्संग। मतलब कौन कर सकता है ये, गुरु जी कर सकते हैं। गुरु जी ने 7 डेज रखा, क्या करा कैसे करा, हॉस्पिटल के आजू बाजू के इतने लोग आए, इतने लोग गए, पर मैं वही रह गई। गुरु जी कोई तो ब्लेसिंग्स है इसमें, आप जो करोगे ना अच्छा ही करोगे। संगत जी संडे एंड मंडे को बहुत क्रिटिकल थे, पर गुरु जी ने बहुत प्यार से शांति से निकलवाए, और हमें 7 बजे घर भेजा। थैंक यू महाराज ये लाइव बख्शने की, क्योंकि आपने सीरियसली पता नहीं कितनी बार लाइव दिए जा रहे हैं। ये तो वो इंस्टेंस है जिसे मैं नरेट कर पा रही हूँ, ऐसे कितनी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी ऐसे निकाल देते हैं, और हम कहते हैं वाह यार ये सत्संग कितना ग्रेट है, वाह। हम ये नहीं सोचते कि वो वाह के पीछे उसकी कितनी टेस्टिंग हुई है, वो कितना रोए हैं, कितना तड़पे हैं, कितना ड्रिल हुए हैं। मतलब कहना आसान है रब को कि रब आई लव यू एंड सरेंडर, हम जितना ये ज्यादा बोलते हैं ना उतने हमारे टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना तुसी मैंने टेस्ट कर दिया थे, मैं भी करता हूँ, क्योंकि एक टाइम हम भी करते थे, ओम ढूंढना, ये करना वो करना, मतलब शेम ऑन अस कि हम रब से एविडेंस मांगते हैं, जिसने सृष्टि बनाई है उससे हम प्रूफ मांग रहे हैं। प्रूफ ये है कि हम जिंदा खड़े हैं, कोविड में मर जाते हैं तो क्या करते हैं, कि गुरु ने रियलाइज करा है कि तो जिंदा है ना, क्यों है, कोई काम होगा ना, कुछ कुछ तो होगा ना, उसको यूज करो अच्छे से लाइफ को। एंड थैंक यू गुरु जी अपनी चरण शरण रखने के लिए, और इतना प्यारे सोल्स आसपास देने के लिए। मेरे लिए तो वो मेरी मुट्ठी है, क्योंकि अब संसार छूट गया, अब पार्टी छूट गई है, घर। कल गुरु जी का बर्थडे था, आसपास इतने सत्संग हुए, सिडनी में 2 मंदिर है, दोनों में सत्संग हुआ है, पर गुरु जी ने नहीं भेजा, ऐसी सोची बख्शी की घर पे ही थी, और घर भी देख रही थी,
गुरुजी ने घर में सत्संग करा और आराम से बैठी थी, इधर उधर ऊपर नीचे सब कर रही हूँ। तो गुरुजी हमारे दिल में है, ये बात मुझे अब रियलाइज हो रही कि कहीं नहीं भागना, क्योंकि बाहर जाके हम कहीं ना कहीं जज करते हैं, इसने ये पहना, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा शब्द नहीं लगा, अच्छा सॉन्ग लगा, अच्छा स्वरूप एडिट है, अच्छा ये अच्छा हो, कुछ अच्छे में लाइफ निकल जाती है। पर गुरुजी ने ये सोची पक्षी की जहाँ बैठे हो मैं वहां हूँ। गुरुजी छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही पूरी करता है, हम शब्द सोचते हैं। आज कल एक अंकल, परसों ने एक अंकल ने शेयर करना था, तो मुझे ध्यान था वो शब्द एक कि मैं लगाऊंगी मेरे सतगुरु, वो चला नहीं क्योंकि टाइमिंग कम हो गया और मैंने मंत्र जाप गुरुजी ने चलवा दिया। मैं सुबह सोच रही हूँ वो तो शब्द ही नहीं चला, मैंने ये सोचा है और प्लेलिस्ट में अगला शब्द उसी सेकंड मेरे सतगुरु चल गया। अरे गुरुजी आप तो कान ला के सुन रहे हो। एक बार ऐसे हुआ कि छोले भटूरे खाने की इच्छा थी, मार्केट में थे, पर जहाँ से खाने में बहुत दूर था, हस्बैंड ने कहा फिर कभी चलेंगे, मैं घर आ गई। उस दिन गुरुजी सिद्धि मंदिर ले गए, ये बात 2.5-3 साल की है पहले की। और वहां लंगर प्रसाद में गुरुजी ने खिलाया छोले भटूरे। आई नेवर थिंक इन माई लाइफ कि छोले भटूरे प्रसाद में मिलते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सैलेड चटनी रोटी सब्जी होती है, ड्राई गीली सूखी ऐसी। वाओ, ये गुरुजी कर सकते हैं। और जब मैं हॉस्पिटल में थी बेटे के साथ, तो सिद्धि मंदिर में जब प्रसाद आना था, तो मैं इतनी थकी हुई थी ना, मैंने महाराज को बोला कि गुरुजी मेरे को ना चाय पीनी है। तो उन्होंने कहा, फिर मैं उनको मैसेज भी करने लगी उन संगत को। फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना गुरुजी आप देखो। एंड संगत जी, मैंने मैसेज डिलीट कर दिया। एंड स्ट्रेट में जब वो आंटी आई, वो सबसे पहले मैंने मुझे चाय प्रसाद दी। तो ये कौन कर सकता है? गुरुजी को पता है मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्यों सोचना है? जिस रब को ये पता है कि मुझे चाय प्रसाद पीनी है, उसको ये नहीं पता कि मेरे को मेरा घर चलाना है, मुझे मेरा बच्चा देखना है या कुछ भी। हम रब को इतने छोटे लेवल पे ले आते हैं, टाइम पे खुद पे शर्म आती है। गुरुजी थैंक यू एंड सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक दैट वी हैव डन। पर गुरुजी आपके बिना कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है, और आपके बिना ये लाइफ नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स महाराज, क्योंकि पता नहीं थैंक्स भी इनफ नहीं है। पर बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी हम सबका, हर पल हर सेकंड। इतनी लाइफ्स बेटे की ब्लेस करी, इतनी बार मेरे बेटे को देखा, हस्बैंड का ध्यान रखा, घर का ध्यान रखा, और हर चीज गुरुजी इतनी स्मूथली करते हैं कि अभी 2 हफ्ते पहले इसके नेक के पीछे कुछ एक गांठ जैसी दिखी। तो इसने कहा कि मम्मा कुछ है, मैंने कहा ओके, देखा तो कोई गांठ जैसी थी। तो डर लगा, पर मैं कुछ कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, अभी तो अपनी नई नई लाइफ दी है, तो जो है वो आपका ही है गुरुजी। अपॉइंटमेंट बुक करा, अल्ट्रासाउंड करवा के आए, अल्ट्रासाउंड करवा के आ रही थी कि गुरुजी ने संगत आंटी डॉक्टर से फोन करवाया, तो ऐसी बात बात में मैंने कहा आंटी डॉक्टर क्या ऐसे से हुआ? कहती वो भी बीमार हुआ था ना, उनको पता था कि वो बीमार हुआ था। तो कह रही हाँ, तो कह रही कोई बात नहीं, वो ट्रीटमेंट में ना हो जाता है कि बस ग्लैंड पड़ जाता है, ठीक हो जाएगा। वाह गुरुजी थैंक यू। रिपोर्ट आई नेक्स्ट डे, डॉक्टर के पास गए, और जिस दिन रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, उस दिन महाराज जी ने एक ऑल ऑफ अ सडन पंजाब संगत से ब्लेसिंग करवाई थी, और उनका आगे से मैसेज आया था कि आंटी गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, उनको शेयर करना है। गुरु जी ने उनकी शेयरिंग टालते टालते उसी दिन करवाई। एंड जब वो शेयर करी थी, तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ उनके एंड में वो बार बार बोल रही है मेरे लिम्स खत्म हो गए, मेरे लिम्स गायब हो गए, मेरे लिम्स थे। हमने वाह गुरु जी सीरियसली आपने? और मैं इतनी गुरु जी ने ब्लेस कर दी। पर मैं चुप रही, मुझे कल रिपोर्ट आने दो। तो नेक्स्ट डे रिपोर्ट लेकर आई हूँ, और डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, इट कुड हैव बीन मैलिग्नेंट, हमें बायोप्सी करनी पड़ती, पर अभी सब ठीक है, ये ग्लैंड ऐसे ही बढ़ गए हैं, विल चेक इन 3 वीक मंथ, आई एम श्योर ये नीचे हो जाएगा। तो थैंक यू। और उसी समय मुझे खंडन अंकल का फोन आ रहा है, काट रहे थे, नहीं आंटी अर्जेंट है बात करनी है। उनका भाई क्या अर्जेंट हो गया, चलो बात करी। तो उनका कहते हैं कि आंटी पता नहीं बार बार ना आपके दिमाग में ध्यान आ रहा है, आप इस वीकेंड शेयर करोगे? क्योंकि मैं जिससे बात कर रहा हूँ सारे मना कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपका दिमाग में नाम आ गया। पर अभी भी मैंने किसी को मैसेज किया है, शायद हाँ आ जाए। मैंने कहा अंकल कोई दिक्कत नहीं है, महाराज की प्लेसमेंट है, अगर आप जब भी कहोगे तब कर लेंगे। तो उनका 2 दिन पहले बाद मैसेज आया कि आंटी आप ही कर लेंगे, कोई बात नहीं गुरु जी कर लेंगे। सिमरन जी ऑल दैट वाइल गुरु जी ने एक चीज और प्यारी करी, जिसके कहते हैं हम प्रूफ मांगते हैं, पर मैंने मांगा नहीं था, पर नहीं दिया। जब पहली बार जॉब चेंज होते हुए मेरा बेटा बीमार हुआ था, उसको 1 महीना पहले मुझे एक संकट आंटी ने कहा था, ताकि आंटी आप शुक्राना करो। मैं कहा शुक्राना करूं, किस बात का करूं? उन्होंने कहा था अपने बेटे का शुक्राना करो। मेरे को नहीं समझ आया, मुझे लगा कि चलो क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, पढ़ाई कर, चलो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी, मैंने बोल दिया। सिंपली जब मैं उस टाइम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, मैंने वो डेट चेक करी, मैंने वो आंटी का मैसेज चेक करा, मुझे कुछ नहीं एकदम एहसास हो रहा है। वो एग्जैक्टली उस
जनवरी का मैसेज था और मैं फरवरी में मुझे ब्लेस किया था महाराज, एग्जैक्टली 1 महीने बाद। और संगत जी, जब बेटे का हाथ का ऑपरेशन हुआ था और जब मैं हॉस्पिटल में थी, उसके बाद जब मेरी गुरु संगत आंटी से बात कराई, बात नहीं हो रही थी, मेरे मुंह से निकल गया, जबकि मैंने मेरे बेटे का अभी किसी को ज्यादा नहीं बताया था। क्योंकि रही, हाँ आंटी मैंने तो आप पता है कि आपने ब्लेसिंग शेयर करी, शुक्राना। मैंने कहा आंटी मैंने नहीं किया शुक्राना शेयर। कह रहे कि हाँ किया है। मैंने कहा नहीं। तो कह रही अच्छा। उन्होंने कहा, फिर मुझे गुरु जी ने विजन में दिखाया और उन्हें पूरा दिखाया सब कुछ पूरा। वाह। मैंने जैसे कह रही मुझे फोटो भेजो, वो कहाँ पे शंकर जी, मैंने उनको फोटो भेजी, वो है मैं हैरान थी, गुरु जी सीरियसली, क्योंकि हम तब तक नए नए में और जोड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं पता था गुरु जी ऐसा भी प्रूफ देते। एग्जैक्टली गुरु जी ने आंटी को वो सब दिखा दिया था। तो जब उस रब को पहले ही पता था, और पता ही है कि ये सृष्टि उनकी है, ब्रह्मांड उनका है, उनको हमारे आने जाने का पता, को क्या नहीं पता है। तो हमारा सिर्फ कर्म छूट जाता है हम पे रहना, कि हम उस कर्म को कर रहे हैं तो हमें क्या हम उस कर्म के बेस पे हमें आगे जर्नी डिसाइड होती है। तो हर चीज गुरु जी नहीं करते हैं, पर हाँ वो भी रास्ते भी देते हैं। तो जब ये सब हुआ ना गुरु जी, वाह सीरियसली। तो इसका मतलब कि वो ब्लेसिंग्स दे चुके थे पहले, और गुरु जी ने वो सत्संग में सुनवाया। एक संगत अंकल को के बेटे को ब्लेस किया। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने घर नहीं बताया, वो अपने फ्रेंड के घर रह गया। पर गुरु जी ने सुबह ड्रीम दर्शन में आके उन्हें दिखाया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मैंने ब्लेस करा। और गुरु जी ने तो दिखाया, और गुरु जी का पूरा मुंह आगे से मतलब ब्लड ब्लड था और डांटू थे। एंड आई रियलाइज गुरु जी ब्लेस माय सन। गुरु जी कितनी बार प्रूफ देंगे। संगत जी, जब ये गुरु जी जूम से जुड़वा रहे थे, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एक जूम पे शेयर किया था, तो मुझे एक आंटी को शेयर कर रहे थे, तो मैं ऐसे ज्वाइन थी। तो आंटी ने मुझे बोला, साक्षी आंटी आपका ना एक मैसेज है। मैं तो डर गई कि क्या मैसेज है। कह रहे गुरु जी ने बोला है कि अनु बोल, ये शुक्राना कितना करे, ये शेयरिंग नहीं करती है, देखो बहुत ब्लेसिंग आ रहा है। संगत जी मैं हैरान, तब तो बिल्कुल ही नहीं थी जूम वर्ल्ड के लिए। क्योंकि मैं ना हमेशा कहती थी, मैंने ये सुना था बोल संगत में कि गुरुजी शेयर करवाते थे, आप आज करोगे, आज आप करोगे, आज आप करोगे, ऐसे ऐसे गुरुजी करते थे, तू शेयर कर, तू शेयर कर। तो मैंने बड़े मजे से गुरुजी को कभी बोल दिया था, मुझे ये तो याद है कि गुरुजी जब आप आगे से कहोगे ना, मैं तभी शेयर करूंगी, मैं नहीं शेयर करूंगी। देखो मैं कितनी ईगो में थी, और अब देने में देर नहीं लगा था, पर मैं तो पुराने में देर लगा रही थी, मतलब सीरियसली। जबकि गुरुजी ने समझाया है कि जो शेयर करता है, जो ब्लेसिंग एक्सपेक्ट करता है, उसका भी और सुनने वाले का भी दोनों तरफ ब्लेसिंग बार बार चलती है। और जो ये अभी संगत हो रही है, ये प्लान नहीं थी। मुझे एक संगत आंटी ने बोला कि शेयरिंग है, मैंने कहा नहीं आज कोई शेयरिंग नहीं है, मैंने मना कर दिया। और आधे घंटे में मुझे एक मैसेज आता है कि आंटी आप आज शेयर करो, गुरु जी की आज्ञा हो रही है। और 1 सेकंड में गुरु जी ने हाँ करवा दी, जबकि ये प्लान नहीं था। तो गुरु जी जानते हैं क्या ब्लेसिंग है, मेरे को नहीं पता। और जब उन्होंने कहा ना सत्संग करते हो संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने इतने सत्संग कराए, इतने शुक्राने कर पाए, और फिर से लाइफ चेंज कर दी। तो जो गुरु जी के वचन है ना, हमें उन सबको मानना है। और हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम गुरु जी को मानते हैं। आजकल तो हम सब गुरु जी को एक फिनोमिना, एक सेलिब्रिटी बना रहे हैं, न्यूज में डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट क्या हम सच में रब से जुड़ रहे हैं? मैं सोचती हूँ गुरु जी, मैं आप सही में जुड़ रही हूँ या सिर्फ दिखावा हो रहा है? क्योंकि इस गुरु जी ने कहा है, संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी सब भीड़ है। गुरु जी ने कहा था लाइनें लगेंगी, लग गई लाइनें। पर गुरु जी ने ये भी कहा था कि संगत मुट्ठी भर है। तो बस यही एहसास होता है गुरु जी, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाए रखना, भीड़ में नहीं शामिल होने देना। क्योंकि ये जन्म तुम्हारे लेके गुरु जी, ये जन्म तुम्हारे लेके। थैंक यू गुरु जी। आई डोंट नो मैंने क्या शेयर किया और किस सीक्वेंस में किया, पर गुरु जी थैंक यू फॉर दिस सेवा एंड थैंक यू फॉर दिस। बस हमेशा अपने चरणों में रखना, वो ही करवाना जो हमें, जो आपको ठीक लगता है गुरु जी, हमारे लिए ठीक। थैंक यू महाराज। ओवर टू यू आंटी। शुक्राना गुरु जी।